वशीकरण की बात हुई थी। हाँ, प्रॉपर वशीकरण था जी। हाँ, तो वो चीज़ आजकल के टाइम में हो रही है? आप पास्ट लाइफ कैसे चेक करते हो? उसमें 2-3 तरीके होते हैं, एक उँगली पकड़ने से भी होता है। हुँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे को ना 3 प्लेटफ़ॉर्म नज़र आ रहे हैं। अच्छा। जो हमारा नीचे वाला है, इसको हम मृत्यु लोक बोलते हैं। सपोज़ अगर मैं इस पे मरूँगा ना मैं, तो मेरे इसी पे दिखूँगा मैं सामने वाले को। भूत, प्रेत, पिशाच, आत्माएँ, आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ये कलयुग में चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान में भी नहीं रहती और हम कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, जिससे बहुत आत्माएँ परेशान हो जाती हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कवर करने वाले हैं, एक ऐसे गेस्ट के साथ जो इंडिया में अब बहुत नामी हो चुके हैं, जिनका नाम है आशीष कश्यप। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताओ? बहुत बढ़िया। हमें आपके बारे में इतना पता चला कि आप मॉर्चरी में काम करते हैं, है ना? और अब आपको 5-6 साल करीब-करीब हो चुके हैं, ज़्यादा, 13 साल हो गए मेरे 13 साल हो चुके हैं। तो इसमें आपका प्रोसेस जब आपने सब शुरू किया, जो ये प्रोसेस हुआ था, तो बंदा जब शुरू करता है तो आउट ऑफ इंटरेस्ट शुरू करता है ना? या आउट ऑफ अ कॉलिंग शुरू करता है कि चलो मेरे को कॉलिंग आई है या फिर मैं शायद इस काम के लिए बना था, तो आप एक एनजीओ से एसोसिएट हुए, है ना? उस एनजीओ का नाम क्या है? को। श्री देवोत्थान सेवा समिति। अच्छा, तो उसमें क्या मतलब हाउ डज़ दिस प्रोसेस वर्क? कैसे काम करता है ये सारा? मैं आपको बताता हूँ जब मेरी कॉलेज की लाइफ़ थी अपनी, तो मेरे बराबर में एक भैया रहते थे, अजय वर्मा। तो वो इस यात्रा के अंदर जाते थे। मतलब इस यात्रा को पिछले 23 वर्ष हो गए हैं, मतलब अभी तक लगाकर। लेकिन मैं अपने 13 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो वो कहते थे कि भाई हरिद्वार चल रहा है, मतलब तेरे को एक यात्रा में लेके चलूँगा मैं। तो मैंने बोला ठीक है कि चलो हरिद्वार भी घूम आएँगे और यात्रा भी देख आएँगे। तो मैंने देखा वहाँ पर गंगा के तट पे काफ़ी सारे कट्टे रखे हुए हैं। तो जैसे कि विधि-विधान होता है, होता क्या, होता क्या। तो वहाँ पे वो लोग कट्टे मतलब विसर्जन कर रहे थे अस्थियों का। तो मैंने देखा कि मतलब हड्डियाँ हैं, ये क्या हैं? मतलब एक वही बचकानी चीज़ थी। फिर मैंने दिमाग लगाया कि जैसे हमारे घर के कोई होते हैं, तो उनकी भई थोड़ी-सी होती है पोटली में। तो लेकिन ये कट्टे के कट्टे आ कहाँ से रहे हैं इतने सारे? फिर मैंने बोला शायद आ रहे होंगे। दूसरी साल भी मैं गया, 3 साल हो गए। तो चौथे साल मैंने भैया से पूछा कि भाई ये कट्टे आते कहाँ से हैं? मेरे को जानना है। मतलब एक डिज़ायर मतलब एक इच्छा जागी मेरी कि मेरे को पता करना है। इन्होंने बोला कि भई ये एक एनजीओ है, श्री देवोत्थान सेवा समिति, जो आईटीओ में इनका। अच्छा, ओके। तो आप इनके ओनर हैं जो विजय शर्मा जी, उनसे मिलो आप। हुँ, तो मैं वहाँ पर पहुँचा, तो मैं गया, मेरा वेलकम हुआ अच्छा। तो मैंने बोला कि सर ये मतलब जो आप अस्थियाँ ये मतलब लेकर आते हो हरिद्वार, ये आती कहाँ से हैं? तो उन्होंने बोला कि भई दिल्ली के टोटल 70 श्मशान घाट हैं, हम लोग इकट्ठा करते हैं जून-जुलाई से। और जो श्राद्ध का जो पहला शुक्रवार आता है, हम हरिद्वार जाते हैं और पूरे विधि-विधान से उनको मोक्ष की वो करते हैं, मतलब विसर्जन करते हैं। तो मैंने बोला कि अगर मैं इसमें एंटर होना चाहूँ, कि भई जो है, तो उन्होंने पहला मेरे को बोला कि भई ये नॉन प्रॉफ़िट है संस्था, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं करके देखता हूँ। फिर ये लगा लो मैम आप 2013 से मैं इस मतलब संस्था में जॉइन हुआ अच्छा। और जब से मैं अभी तक हूँ यहाँ पर। तो आपने बताया था हम बिफोर द पॉडकास्ट जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि आपकी गवर्नमेंट जॉब थी, यू वर वर्किंग और आप अच्छा कमा रहे थे, है ना? ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर, बट आपने वो चीज़ ड्रॉप करी क्योंकि आपको एक ऑप्शन मिला था कि आपको महादेव को चुनना है या आपको ये नौकरी चुननी है, तो आपने ऑब्वियसली ये चीज़ चुनी। अब आपने बताया कि आपको इससे कोई इनकम नहीं है, तो फिर आप अपना ब्रेड एंड बटर कैसे अर्न कर रहे हो? मतलब ऑब्वियसली घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, राइट? तो वो चीज़ कैसे हो रही है? अब ये तो मैम देखो मुझे भी नहीं मालूम कि पैसे आते कहाँ से? अच्छा। मतलब मैं खुद कन्फ्यूज़ रहता हूँ कि मतलब कि जैसे मैंने एक स्टार्ट करा था, मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में बोलते थे कि भई तू दिन की ड्यूटी कर रहा है, फिर नाइट ड्यूटी कर रहा है, फिर दिन में तेरे को शमशान घाट जाना है, फिर नाइट की ड्यूटी कर रहा है, तो मेरी छुट्टी भी होती थी। गवर्नमेंट में ईएल, सीएल वगैरह का मैटर होता है। तो उन्होंने बोला कि भई कमिश्नर ने हमारे कि या तो आप भई महादेव को चुनो शमशान घाट को या आप गवर्नमेंट को चुनो। तो पता नहीं मेरे अंदर मतलब ऐसा क्या था महादेव के लिए कि भई मैंने एक झटका लगाया, मैंने बोला मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ जॉब को और मेरे को महादेव चाहिए। फिर करते रहे कुछ जैसे होते हैं कि भाई फैमिली में मतलब जैसे मेरी मम्मी टीचर हैं,
कुछ उनकी इनकम हो गई, मतलब ऐसे करके घर चलता रहा। फिर धीरे-धीरे मतलब पैसों का अपना आप ऑटोमेटिक। तो अभी आजकल में क्या ज़रिए हैं जिससे आपको पैसा मिल रहा है? आजकल का ज़रिया मैम ऐसा है कि जैसे अब जो मैंने चीज़ें प्राप्त करी हैं, मतलब इतनी मेहनत का जो मेरे को फल मिला है, उसके अंदर जैसे लव मैरिज हो गई, कोई डिवोर्स केस हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी का सीन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका मैं उपाय भी करता हूँ। हाँ, बट मतलब कहने का मतलब है मैं फ्री कंसल्ट करता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि भई इसका काम इस तरीके से होना है, तो जो भई उनका जो भोग होता है या फिर वो। जो दक्षिणा वगैरह होती हाँ, है उससे? वो आती है। बहुत नेक काम कर रहे हो आप। बहुत ही अच्छा काम। आपने अभी जब आपके एक्सपीरियंसेस होते रहे, तो आपको ये चीज़ इग्नाइट हुई कि आपको आत्माओं से कनेक्ट करने का मौका मिला, है ना? मौका ही कह सकते हैं क्योंकि ना ऐसा होता है कि आत्माएँ भी चुनती हैं कि हम किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किससे हम बात कर सकते हैं या ये सब करते हैं, तो चोज़न वन्स होते हैं। तो आपके अलावा जब आप एंटर कर रहे थे, मेरा क्वेश्चन ये है बेसिकली कि जब आप एंटर कर रहे थे इस चीज़ में या जब आपको अपना जो भी फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका हुआ, उससे पहले कभी किसी और को एक्सपीरियंस हुआ था और उन्होंने आपको बताया था कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है? उनका एक एक्सपीरियंस ये हुआ था, सराय काले खां की बात है ये। अच्छा, वहीं पे काम कर रहे थे वो? अच्छा। मतलब हमारी टीम में नमन शर्मा है, दिव्यांशु है, एक मैं हूँ। मतलब और भी लोग थे। एक ऐसा होता है कि भाई बंदे की शादी हो जाती है तो उसको अपना घर परिवार नज़र आता है। धीरे-धीरे कम होते गए। अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि भई मेरे को अकेला करना पड़ता है काम। अच्छा, अभी आप अकेले करते हो? ओके। मतलब साथ में हेल्प के लिए मैं अपने भाई वगैरह को भी ले जाता हूँ कि भाई आप चलो मेरे साथ कट्टे वगैरह उठाने के लिए। तो वो एक ऐसी चीज़ थी कि मतलब मेरा कोई वो एक्सपीरियंस ही नहीं था। हम लोग जैसे नीचे बेसमेंट में हमारे को अस्थियाँ मिलती हैं। सराय काले खान की बात है ना हाँ, ये? अच्छा। तो वो ऊपर भट्टी जल रही थी, नीचे अस्थियाँ ना वो गिरा देते हैं कि भई नीचे मतलब इकट्ठी होती रहती हैं कि भई आप हफ्ते में आ जाओ या 4 दिन के अंदर आ जाओ और ये आके अस्थियाँ ले जाओ आप निगमबोध घाट में। अब मैं पूछा तो हमारी टीम काम कर रही थी। बहुत से होते हैं कि भई जैसे थोड़ा हँसी-गुल्ला करना, तो मैं भी कह रहा भाई आप काम करने आओ, अपना काम करो, हँसी-गुल्ला क्यों कर रहे हो यहाँ पर? तो एक वहाँ पे डेड बॉडी जल रही थी। मतलब जल चुकी थी, थोड़ी-सी रह गई थी। तो उन्होंने पंडित जी ने भी बोला कि भई अभी एक इसके अंदर जल रही है, आप इसको भी ले आना। ठीक है जी। अब हमने जितनी वो ठंडी अस्थियाँ थी, सब कट्टे भरे हमने। उसने पत्नी जो मेरे साथ वाला बंदा था, मतलब बंदा कह लो या अंकल कह लो उनको, तो उन्होंने बस सिर्फ़ ये बोल दिया कि चलो, चलो। मतलब बोला उन्होंने हम लोगों को था, चलो, चलो। लेकिन क्या हुआ वो साथ वाला बंदा समझा कि मेरे को भी बोल रहे हैं चलने के लिए। हाँ, बट हमारा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था वहाँ पर। हमने कट्टे वगैरह जो रखते हैं, रखे और सीधा अपनी जो हमारे को गाड़ी मिली हुई है अर्टिगा वगैरह, उसमें बैठ के हम आ गए यहाँ पे निगमबोध घाट। अब अगले दिन क्या हुआ उसके घर में तांडव मच गया, जिस बंदे का। तो उन्होंने बोला भाई टीम इकट्ठी करो, गुरुजी के पास चलते हैं कि भाई तांडव हो रहा है, शीशे-विशे हिल रहे हैं, मतलब कुछ उसको वॉशरूम जाने में तकलीफ़ हो रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ हुई। अब हम जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे गुरुजी भाई हमारे ज़ाहिर-सी बात है खेले में जब भी वो इस संस्था को चला भी रहे हैं। अब उन्होंने वहाँ पर पता करा अपनी मतलब शक्तियों से कि भई ऐसा हुआ क्या था ये? उन्होंने बोला वहाँ पे कोई बंदा था मतलब जो जल रहा था। तुमने वहाँ ये बोला था चलो, चलो और आप उसको लेके नहीं आए। तो वो अब चलने के लिए तैयार है। आपने तो वहाँ पे बोल दिया चलो, चलो आप लेके नहीं आए। तो वो अब देख लो परेशान कर रहा है वो। फिर मेरे को वहाँ पे पहली बार रियलाइज़ हुआ था ये कि ऐसी चीज़ होती है कि मतलब अगर हम हाँ, कि मतलब हम अगर बोल रहे हैं चलो, चलो तो हमारे अलावा और कोई भी चीज़ है वहाँ पर जो सुननी है हमारे को। कि उन्होंने हमारी चीज़ सुनी कि चलो। भाई हमारा तो एक वो मज़ाक था कि भई चलो, चलो चल रहे हैं। लेकिन वो हमने रियलाइज़ करी। बट जैसे अब किसी के फैमिली में कोई एक्सपायर होता है तो ऑब्वियसली क्रियाक्रम करने के लिए बहुत लोग जाते हैं, है ना? और वहां पे बहुत तरीके की बातें करते हैं वो लोग। तो अगर उनमें से जैसे ये तो आप लोग थे, बट अगर कोई नॉर्मल हम जैसे सबके रोजमर्रा के जो लोग होते हैं उनकी फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया और ऐसा कुछ हुआ और ऐसी कोई बात उन्होंने करी, तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा? होता नहीं है एक्चुअली में मैम ऐसा होता है कि उनको मालूम है कि वो उनके घर के फैमिली के मेंबर हैं। बट वो एक अनक्लेम्ड था, उसको कोई नहीं था। और उसको पंडित जी ने पहली आवाज़ लगा दी थी कि इसको भी लेकर जाना अपने साथ।
एक आवाज़ होती है ना, एक जिसको बोलते हैं हम ताकत होती है एक बोली के अंदर हमारी। तो वहाँ पंडित ने ये बोला था हमारे को कि भाई इनको, मतलब वो आत्मा बहुत अशांत थी उस टाइम पर। ओके। क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि इसको भी लेके जाना। अब हमने बोल दिया चलो, चलो, तो बट हम लेके नहीं गए वहाँ पर। तब हमारे को पहली बार मेरे को मतलब रियलाइज़ हुआ कि ऐसी चीज़ होती है। तो जब जैसे कोई एक्सपायर होता है, ठीक है? मैंने एक एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कब किसी की डेथ हुई, तो वो बोलते हैं कि एक ना बॉडी में से एक आत्माराम निकलता है ना? वो मांस का बना हुआ होता है और वो ये बोला जाता है कि अगर एक पूरा डमी टाइप होता है वो, जिसके हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं। अच्छा, तो वो उनके हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, प्रॉपर एक कोई होता है ना? तो वो कहते हैं कि अगर किसी का कोई हाथ नहीं है या पैर नहीं है, तो इसका मतलब उन्होंने अपने पूरी लाइफ में कोई ना कोई गलत कर्म करे वो हैं। खंडित हो जाती है वो चीज़। राइट। जिस तो वो कहते हैं कि उन्होंने कोई ना कोई गलत कर्म करे हैं जिससे ऐसा कुछ होता है। तो आपने कभी किए जो जैसे आप अनकॉल्ड या अननेम्ड बॉडीज का जो आप अस्थियां देखते हो, उनमें ऐसे कोई आपको पता चलते हैं कि जब उठाने जाते हो? किसी-किसी के हाथ भी नहीं होते हैं, किसी के मतलब आधा शरीर बना हुआ होता, आधा नहीं बना हुआ होता। बट हम उसको बहुत हिफ़ाज़त से रखते हैं अपने कट्टे के अंदर, कि वो टूट ना जाए। तो आपने जब ये सारे एक्सपीरियंसेस करे, कोई आपका ऐसा कोई मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जिससे आपको लगा हो कि मतलब आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जिसमें आप ऐसा हो जाओ कि यार अब नहीं हो पा रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, इससे ज़्यादा मैं नहीं देख सकता। ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके पास? एक्सपीरियंस था एक, बताता हूँ मैं आपको। मैं अपने घर में आराम से सो रहा था। अब सोते-सोते पता नहीं क्या हुआ, एक छोटा बच्चा था, वो मेरे ना यहाँ बैठ गया आके। मतलब मेरी चेस्ट पे बैठा हुआ था और यूँ करके कोई एक छुरी टाइप की थी, वो चला रहा था वो। तो मैं मतलब ऐसे करके यूँ सो रहा हूँ, तो मैंने बोला पता नहीं यार क्या चीज़ बैठी है भारी सी, मैंने यूँ करके आके देखी। मैं एकदम से घबरा गया अंधेरे के अंदर। वो बच्चा उठ के यहाँ पर आ गया। एक पीछे से शैडो आई, तो मेरे को वो मतलब मेरे को एक ऐसा होता है जब शैडो दिखती है ना, तो हम शनाख्त नहीं कर पाते कि भाई आदमी है या औरत है। बट उसके ना बाल थोड़े खुले हुए थे, तो मैंने शनाख्त करी कोई लेडीज़ है ये, अगर बाल खुले हुए हैं तो। वो आके घूम के यूँ आई, कह रही कि इन भैया ने जहाँ पे हमको रखा है ना, वहीं वापस चलो। तो मैं यूँ करके देख रहा हूँ, मतलब सुन भी रहा हूँ मैं कि भैया ने यहाँ रखा है, आप वापस चलो। ठीक है। वो वहाँ से गायब हो गए। मैं थोड़ी देर थोड़ा उसमें आ गया कि पता नहीं यार ये क्या हुआ है। फिर मैंने अपने गुरुजी को कॉल करी सुबह के टाइम में 10 बजे, क्योंकि 10 बजे आते हैं ऑफ़िस में अपने वो। मैंने बोला पता नहीं सर, कोई एक बच्चा था वो मेरे मतलब यहाँ बैठा हुआ था, चाकू-वाकू लेके बैठा था, गर्दन-वर्दन तो नहीं काटेगा मेरी वो। कह रहे बेटा देखो आपने छुआ है, आप जानो, आप निगम बोध घाट में जाओ, उनको बुलाओ, जो उन्होंने मतलब हमारे को मंत्र दे रखे हैं, बुलाओ और बात करो। अब मैं पहुँचा वहाँ पर, मैंने उनको बुलाया, छोटी लड़की थी वो। कैसे बुलाते हैं? मतलब आप कम्युनिकेट कैसे करते हो उनके साथ? वो एक मंत्र होता है हमारा, अच्छा। वो मतलब गुप्त चीज़ होती है, उसको 3 बार बोलना पड़ता है हमारे को, अच्छा। तो वही चीज़ आएगी। तो वो आई, एक बच्ची आई और उसकी माँ आई। तो मैंने बोला कि भई आपकी मतलब ये बेटी है, कौन है? मतलब ये चाकू लेके मेरे ऊपर बैठी हुई थी, क्या था ये? तो वो उन्होंने बोला कि ये तेरा ना संकट काट रही थी। मतलब तेरे पे कोई संकट आने वाला था, ये वो काट रही थी। तो मैंने बोला संकट काट रही थी? मैंने बोला भाई छुरी-वुरी लेके बैठी हुई है, ऐसे कैसे संकट? फिर मैंने बोला कि इसकी मम्मी है, इसकी भी डेथ हुई हुई है, बच्चे की भी डेथ हुई हुई है, कैसे हुई हुई है? तो मैंने बोला भई आपका मतलब कैसे क्या हुआ? तब उसने फिर मतलब ये कि हमारी आँखों में ना सब एक बोलते हैं ना फ़िल्म चलना, फ़िल्म चलती है पूरी। तो एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। तो कंस्ट्रक्शन पे एक होती नहीं, जैसे छोटे बच्चों को मतलब आगे बाँध लेते हैं, धोती व उसके अंदर चुन्नी वगैरह दुपट्टे में बाँध लेते हैं, और तसला लेके वो ऊपर जा रही थी। मतलब 8वें या 9th फ्लोर होगा, ऊँची बिल्डिंग थी। तो वहाँ के जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, वो सोचते हैं भई मतलब जैसे गरीब लेडीज़ है, तो कुछ भी कर लो। तो पता नहीं उसका क्या माइंड बहका, वो उसकी तरफ आया, वो बेचारी पीछे हुई, पीछे से डायरेक्ट नीचे गिर गई वो। तो वो बच्चा समिति ही गिरी थी। हाँ, मतलब एक वो सबसे खतरनाक चीज़ लगी थी मेरे को कि वो मेरे चेस्ट पे आके बैठे थे। मतलब कोई आज तक ऐसे नहीं आया, लेकिन वो बैठ के यूँ छुरी जब चलाई, तो मैं वहाँ पर एक दफ़ा को सोच रहा था कि भई ये छुरी अगर मेरे गर्दन पे लग जाती, तो मैं ख़त्म हो जाता। बट ऐसा कुछ होता नहीं लेकिन क्योंकि हुआ वो नहीं। ऑब्वियसली हाँ, था ही नहीं वहाँ पे ऐसा कुछ। आप जब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हो तो ऑब्वियसली आप एक डिफरेंट वे में रिएक्ट करते होगे, है ना? क्योंकि आप उस टाइम पे एंटिटी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हाँ, हो, है ना? आप आसपास नहीं देख रहे। पर आपके फैमिली मेंबर्स ने कभी आपको ऐसे देखा है करते हुए? जैसे आप किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आपके घर पे किसी ने देख लिया हो कि और बोला हो कि ये तू क्या कर रहा है? मतलब हुँ, ऐसा हुँ। कुछ हुआ है?
एक हुआ था, एक अब जैसे हम बोलते हैं ना, देखो लावारिस बोलना एक अच्छी बात नहीं है। अब उसके अंदर हमारे को पता नहीं होता कि उसमें बच्चा है, बूढ़ा है, किन्नर है, मोमडन है, हिंदू है, मुसलमान है, हमें नहीं मालूम। कोई शनाख्त थोड़ी होती है उनकी। उसके अंदर एक किन्नर की आत्मा थी, मतलब जो मैंने बॉडी उठाई थी किन्नर थी वो। तो मेरे को पता नहीं क्या हो गया था मेरे को ताली बजाने की आदत हो गई थी। जैसे मान लो मैं बाइक चलाता हूँ, तो बाइक चलाते चलाते लाल बत्ती आ जाती थी, तो मैं यूं करते करता था। अब आपने देखा होगा कि भाई रेड लाइट जो होती है वहाँ पे अब किन्नर वगैरह भी खड़े होते हैं मांगने वाले, तो वो सोचते थे कि मेरा उनका मजाक बना रहा हूँ। मतलब मेरी बुद्धि पता नहीं क्या हो गई थी, यूं करने की आदत हो गई। हाँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आसपास के बंदे भी कहते थे ताली बजा रहा है, क्या हो गया। वो किन्नर वगैरह भी आ जाते थे कि हमारा मजाक बना रहा है। मैंने बोला नहीं भाई, मैंने तो नहीं बजाई। ऐसे चलते रहे। घर में क्या करने लगा फिर मैं, घर में कोई भी रोटी खाई, जैसे मेरे माइंड में किया था कि भाई जैसे एक भोलेनाथ पे जाओ 3 बार ताली बजानी है, मेरे माइंड में वो सेट हो गया था किन्नर वाला। भोलेनाथ पे जो 3 बार ताली बजाने का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट तो देखो वही है कि एक शुरुआत से कोई चीज़ चलती हुई आ रही है, जैसे हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई 3 ताली बजाओ, भगवान प्रसन्न होता है, या कोई भोग दो उनको। भोग के ऊपर एक होता है 3 ताली पे, वो उनका जैसे वो होते हैं ना, 10 लोग खड़े हुए हैं, एक निहार रहे हैं किसी मूरत को, तो 3 ताली का वो होता है कि वो एकदम से बोलते हैं अच्छा ये किसने बजाई, जैसे हमने वो नहीं बोलते, टीचर लोग हो गए, किसी बच्चे को करना होता है मारते नहीं बट ताली बजा देते हो, वो एकदम से लगता है अरे ताली कौन बजा रहा है, तो वो एक आकर्षित करने के लिए होता है वो। मतलब भगवान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के हाँ, लिए कि भाई हमने 3 बजाई कि हाँ मैं यहाँ हूँ, कि आप मेरा भोग स्वीकार करो। अब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या खाना खा रहा, 3 बार ताली बजाने लगा। मम्मी भी सोच रही भाई 1 बार बजा दी होगी, 2 बार बजा दी होगी। अब मेरा यही रेगुलर चलने लगा, मैम 4-5 दिन यही चला। तो फिर फैमिली वालों ने भी मना करा, पता नहीं किन चक्करों में लगा रहता है, कभी कोई बच्चा आके बैठ जाता है तुम्हारी छाती पे, अब तुम ताली बजाना सीख गए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं। इन सब में से क्वेश्चन आया मेरे पास, जैसे आपने बोला कि महादेव को आप बहुत पूछते हो, सबका एक ऐसे होता है ना कि सबके मन से होता है कि ये हमारे भगवान है जिन्हें हमें पूजना है। किसी के हनुमान जी होते हैं, किसी के गणेश जी होते हैं, किसी के कोई, आपके महादेव है ना। महादेव के बहुत स्वरूप हैं। एक शांत स्वरूप है, एक उनका बहुत अग्रेसिव स्वरूप है। तो आपको ये सब करने के लिए जो ये सब बोला जाता है, वो कहते हैं कि भैरव का स्वरूप होता है ना। तो जो ये भैरव का स्वरूप होता है, इनको अब ऑब्वियसली ये तो एकदम गुस्से वाले रूप होता है महादेव का। इनको कैसे आप आकर्षित करते हो फिर इन सारी चीजों के लिए? देखो इसके लिए ना मेन चीज़ होती है कि आप सिद्धि किस चीज़ की कर रहे हो, अच्छा। आपको चाहिए क्या। अब सपोज कि भाई मेरा मन है कि भाई मैं किसी का इलाज करना चाहता हूँ, तो इलाज करने के लिए मेरे को डॉक्टर बनना पड़ेगा। अब मैं इंजीनियर या कोई किसी फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा तो वहाँ मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही भैरव जो हमारे काल भैरव हो गए, क्योंकि ना शिव जी का कोई आज तक अवतार ही नहीं हुआ। जैसे लोग वो कहते हैं ना हनुमान उनके अवतार हैं, बट उनका आज तक कोई अवतार नहीं हुआ। वो उनके रुद्र वो हैं। जैसे विष्णु भगवान के श्री कृष्ण हैं, वो हम उनको अवतार बोलते हैं, लेकिन महादेव को कोई अवतार नहीं है आज तक। उनके वो वो रुद्र, हाँ वो हैं, उनका अवतार नहीं है कोई भी। अब मैंने जैसे आपको बताया कि भाई मेरे को अगर किसी का इलाज करना है, मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा, तो ऐसे ही भैरव की चीज़ है कि मेरे को पहले वहाँ पे लाइन सेलेक्ट करना पड़ेगी कि मैं काम क्या करना चाहता हूँ। उस हिसाब से जो और तांत्रिक लोग हैं वो इस हिसाब से सिद्धियाँ करते हैं, कोई कालका की, कोई। हाँ, मेरी एक सिद्धि हुई हुई है। मेरी हुई हुई है, जो छाया पुरुष होता है ना। हम्म। तो वो क्या प्रोसेस होता है सिद्धि लेने का? उसमें ऐसा होता है कि आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे चल रहा है कि 41 दिन कर लो आप, दीवा जला के बैठ जाओ ऐसा हो जाएगा। वर्कशॉप्स। हाँ, बट वैसा कुछ नहीं है वहाँ पर। उसके अपने एक होता है ना जैसे मंत्र, मंत्र के अंदर बहुत ताकत होती है। जैसे कि अब लोग वक्त जाते हैं शिव जी के मंदिर, वहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं वो। बिल्कुल। अब वो इतने बेवकूफ़ हैं, उनको ये नहीं पता ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है। क्या होता है आप बता दो। ओम नमः शिवाय मीन्स कि आप तीनों को याद कर रहे हो वहाँ पर। ओम नमः शिवाय का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा। बट अगर आपको महादेव को प्रसन्न करना है ना, तो बस सिर्फ नमः शिवाय बोलना पड़ेगा आपको। ओम क्यों नहीं? क्योंकि वो तीनों हैं, वो 3 एनर्जी है ओम के अंदर। अच्छा। ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा। बट अब हम एक होता नहीं है कि मांगने वाले मतलब एक तरीके से मांगते हो, वो सब मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, हम मेरे को मांगना है शिव जी से, अब मैं वहाँ आग मीच के बोल रहा हूँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,
जाप मैं बढ़िया कर रहा हूँ, हम्म, क्योंकि ओम नमः शिवाय का मतलब है वो हमारा एक पुराना मंत्र है अच्छा, कि जितनी पुरानी होगी ना तो थोड़ा लेट काम करेगा वो। ओके, भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, क्योंकि वो उनका है। गॉट इट। अगर अगर मैंने ओम लगा दिया, ओम नमः शिवाय का मतलब है आप ब्रह्मा विष्णु महेश, आप तीनों को याद कर रहे हो वहाँ पे। तो वो एनर्जीज डिवाइड हो जाती हैं। तो अगर हमें सिर्फ भोलेनाथ को करना है तो हम नमः शिवाय नमः बोलें। शिवाय बोलना है हमारे को। अच्छा, अगर ओम लगा दिया तो वो तीनों में आता है फिर। जो ये अघोरी होते हैं, ये किस चीज का सिद्धि लेते हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि वो सिद्धि मीन्स एक होता है ना कि वो किस चीज किस उसके अंदर जाना चाहता है वो, हम्म, उस हिसाब से सिद्धि होती है उसमें। तो अघोरी किसके करते हैं फिर? वो तो जैसे आप मान के चलो, जैसे मारण क्रिया हो गई, किसी को मारना है, हम्म, तो मारना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। राइट। ठीक है, तो वो अघोरी होते हैं। एक इसमें एक ऐसा होता है मैम, सिस्टम होता है जैसे कच्चा मांस खाना। हम्म, अब हर कोई कच्चा मांस तो खाएगा नहीं। बिल्कुल। वो इतने वो होते हैं कि अपने वो जैसे होते हैं ना गृहस्थ, छोड़ देना है बिल्कुल। हम्म, ना कोई बीवी ना कोई बच्चे, माँ है ठीक है, बीमार है भाई ठीक है, मैं अपनी एक अलग दुनिया में हूँ। हम्म, जो अलग दुनिया में है वो घोर पंथ में आता है। ओके। अब सपोज मान लो जैसे कि मेरे को कोई सिद्धि चाहिए कि भाई, एक होता नहीं ऐसा कि बहुत बड़ा बलवान होना, हम्म, शक्तिशाली, हम्म, कि मैं भी चाहूँ यहाँ से पानी निकाल दूँ तो पानी आ जाएगा वहाँ से। हम्म, तो उसके लिए मेरे को वहाँ काम करना पड़ेगा। कहाँ पे? मतलब काम मीन्स कि हम एनर्जी, एक बोलते नहीं, मेरे को बोलना नहीं आ रहा। जैसे हमारी दो शक्तियाँ होती हैं, दो हम्म, शक्ति का मीन्स होता है अच्छी और एक बुरी। राइट। अब सपोज मान लो मैं मीट मुर्गा खाता हूँ, हम्म, तो मेरी जो एनर्जी होगी ना वो भी उस तरीके की होगी। बुरी। उसको भी मीट मुर्गा चाहिए। अच्छा। सपोज मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ मैं, हम्म, तो मेरी जो एनर्जी होगी वो भी लहसुन प्याज वाली होगी। ओके। तो मैं उसको उस तरीके से मना सकता हूँ, जैसे कि सपोज बताशे से। बताश क्या? बताशा जो होता है अच्छा। वाइट वाला, हाँ, हाँ, चीनी हाँ, वाला, हाँ, हाँ, भाई बताशे से मना सकते हैं। अच्छा। और अगर नहीं माने तो आप फिर मुर्गा रख दो, हम्म, जब भी नहीं माने हो। तो अब जैसे मतलब हम। सबके अलग अलग दायरे हैं, अगर आप हम्म, किसी की भी चीज़ उठाओगे ना, सबके अलग अलग पंथ है। आप उसमें, मैं तो ये कहूँगा अगर ना पढ़ो तो अच्छा ही है। बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, क्योंकि सबकी अलग अलग विधियाँ हैं उसमें। पर मेरे को ये समझ नहीं आती, मैंने एक स्टोरी सुनी थी, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए बस उस पे। मेरे को लगता है कि आपको शायद पता होगा। जैसे अघोरी होते हैं, है ना, वो अपने आप को खाते हैं। मतलब जब उनके पास उनको ऐसा कुछ होता है, मैंने सुना था कि वो अपने आप को खा रहे होते हैं। अपनी उंगली खा लेते हैं या अपने बाल तोड़ के खा लेते हैं। ये क्या होता है और ये क्यों करते हैं ऐसा? देखो मैम, अभी मैं ना मतलब, एक होता है ना एक लेवल पार करना, हम्म, बट अभी मेरा लेवल वहाँ तक नहीं पहुँचा। अच्छा। तो मैं देखो अपनी कोई भी जनता को ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि हाँ हाँ, हाँ। ऐसे कर लो वैसे कर लो, हम्म, क्योंकि मेरे को जो नहीं पता होता मैं वहाँ क्लियर मना कर देता हूँ अच्छा। कि मैं उस लेवल तक नहीं पहुँचा नहीं हूँ। पहुंचे। तो मतलब आपको अभी इसका वो नहीं हाँ, अभी पता। उसका मेरे को ज्ञान नहीं प्रोबेबली है। नेक्स्ट पॉडकास्ट तक आपकी वो हुँ, चीज भी क्लियर हो जाएगी। हुँ। बट जैसे आपने ये सिद्धि की बात करी कि आपने सिद्धि ली है शैडो की, है ना, वो क्या होता है कॉन्सेप्ट? छाया पुरुष मतलब होता है वो हमारी छाया। छाया पुरुष। जैसे हम एक मुसलमानी शब्द में बोले तो उसको हमज़ात बोलते हैं। हमजाद। मतलब अच्छा। हमारी चीज़, ओके। हमज़ात। उसके अंदर ऐसा होता है वो 3 तरीके से होती है, या तो हम्म, मिरर, या जो अपना दीपक होता है, दीवा, और तीसरी जो सन होता है हमारा सूरज। हम्म, मतलब उससे मतलब सूरज पीछे होने चाहिए आपके, अच्छा। और आप बैक खड़े रहो, नीचे आपकी परछाई तो दिखती रहेगी। परछाई आएगी। हाँ, हाँ। तो वो आपको एक कॉन्सन्ट्रेट करना है उस परछाई के ऊपर, यहाँ पर अच्छा। देखना है आपको। लेकिन आप 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं देख सकते उसके, क्योंकि आपकी आँखों में आँसू आने लगेंगे, ओके। और वही चीज़ होती है मेन, मतलब खोलने की। मतलब आपको वो चीज रेजिस्ट करनी होती है हाँ, कितने उसके टाइम अंदर। तक? मैम देखो होने पे तो 4 दिन में आ जाए वो, हम्म, जागृत होने मतलब पे। रोज करनी होती है? रोज़ करनी और है, और कितनी आपको कितनी टाइम, देर? वो आपके अपने ऊपर है। आप जैसे अच्छा। 10 मिनट करो, फिर हम्म, अगले दिन 15 मिनट, अच्छा। ऐसे करके। ओके। नियम होता है वो। अच्छा। अब वो जागृत होने पे 10 दिन में भी हो जाए, ना हुँ, होने पे 21 दिन में हो। अच्छा, मतलब करते हैं रेगुलरली, इस चीज़ को प्रैक्टिस करना होता है और सेम गोज़ विद शीशा और दिया। हाँ, और या सन, तीनों में से बट एक पे करना पड़ेगा आपको। अच्छा, तीनों पे नहीं, हाँ, मतलब एक ही पे कॉन्संट्रेट करो। हाँ, आपने किस अगर पे आप, किया था? मैंने दीपक पे करा था। दीपक पे, वो कैसे होता है? मतलब जैसे मैं यूँ बैठा हूँ, हुँ, तो मेरे पीछे दीपक रहेगा। यहाँ पे सर के पीछे। हाँ, मतलब एक ऐसे लेवल पर ताकि मेरा शैडो पूरा बना हुआ है सामने से। अच्छा, अंधेरे रूम में एक हाँ, दीपक जला के, ओके। और फिर जो आपने बताया कि एक मंत्र होता है, जो गुप्त मंत्र होता है, आप बता नहीं सकते, वो आप चैंट करते हो हाँ, और उसी शैडो को देखते रहते हाँ, हो। उसको देखना है और वो मंत्र पढ़ना है। हुँ, मतलब वो जागृत करने के लिए होता है हमारा वो। अच्छा, फिर वो एक दिन आपको ऐसे लगेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो फिर थोड़ा
मतलब शैडो हिलने लगेगी, ओके। मतलब आपको थोड़ा डराएगी भी वो, क्योंकि अच्छा। कोई चीज़ आसानी से थोड़ी मिलती है। बिल्कुल। तो वो डराने लगती है, फिर वहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगी वो, लेकिन आपको वहीं देखना है, उधर की जहाँ पे तरफ। वो मूव कर रही है। हाँ, मतलब उसकी तरफ, ये नहीं कि इधर-उधर देखोगे तो फिर हिल जाएगी वो, अच्छा। भाग जाएगी वो चीज़। अच्छा। तो उसके अंदर जब मैं कर रही मतलब मैंने जब करा, तो एक है ना फायर दिखता था मेरे को। फायर मीन्स एक आग की तरह मेरे को नज़र आता था। ओके। तो वो मेरी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ना वो वचन मतलब बड़े वैसे ले रही थी कि भाई मेरे को कच्चा मांस चाहिए खाने को, मतलब तेरा काम तो सारा करूँगी मैं। पर वो तो आपकी ही परछाई थी ना? हाँ, बट मैं उस टाइम में मतलब मैं मीट वगैरह खाता था ना, अच्छा। ओके। उस टाइम मीट आप वगैरह खाते थे, अच्छा तो खाते जैसे थे। एक होता नहीं ऐसे बॉइल्ड चिकन वगैरह खा लेना, तो मेरे दिमाग में वही रहता था, हाँ बॉयल है, आधा कच्चा आधा पक्का। डाइट लेनी है। हाँ, अच्छा। तो कह रहे कच्चा मांस चाहिए मेरे को। हुँ। मैंने कहा भाई कच्चा मांस कहाँ से लेकर आऊँगा मैं? फिर मेरे को ना बार-बार एक चीज़ ध्यान आती थी, कोई एक फायर चीज़ नज़र आती है, पता नहीं क्या है, हुँ, हुँ। जो मेरे अंदर है। ओके। मैंने अपने गुरु से शेयर करी, तो अब उन्होंने बताया जो फायर होती है ना, वो आतिश करके एक शक्ति होती है। आतिश। हाँ, ओके। जैसे हम बोलते नहीं आतिशबाजी होना, हुँ, हुँ। आतिशबाजी कर दो हुँ, कहीं हुँ, जाके, हुँ, वो एक हुँ। आतिश फायर एक नाम है वो। अच्छा। अब आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आतिश, ओके। मतलब जो इस लाइन के अंदर है वो बता सकते हैं आतिश माने क्या होता है। अच्छा। फिर मैंने वही चीज़, वही प्रोसेसर दोबारा करा, हुँ। फिर आतिश जागृत हुआ। तो फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी मेरे से कि भई मतलब मेरे को क्यों जागृत कर रहे हो आप? हुँ। मैंने बोला यार अगर मैं किसी के पास्ट में घुसना चाहूँ, क्योंकि फ्यूचर हम देख नहीं सकते। ओके। मैंने बोला जैसे पास्ट में मैं घुसना चाहूँ तो आप मेरी मदद करोगे? तो कह रहे हाँ, और जैसे कोई होता नहीं है अनहोनी होना, हुँ, हुँ। दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ। अपने साथ। वो दूसरे का नहीं बताएगा वो, वो क्योंकि वो मे आपको अच्छा जो परछाई वाला होता है वो सिर्फ़ आपको आपका ही बताता है, हाँ, कि पिछला। हाँ, पिछला नहीं मतलब मैं दूसरे का पिछला बता सकता हूँ। अच्छा। बट कहने का मतलब है मेरे को जैसे कोई अनहोनी, अब मान लो मैं आपके यहाँ से बाहर निकला मैं, हुँ, हुँ। तो अब वो कुछ लाल बत्ती है वहाँ पे मैं फँस जाऊँगा। ओके। उसको पता है कि भी इसका एक्सीडेंट होने वाला है, फँस जाएगा यहाँ। हुँ, हुँ। तो मेरे को ऑटोमेटिक बता देगा वो कि भाई इस रास्ते से मत निकलियो कैसे यहाँ। पता चलता है आपको? वो उसके भी एक वचन होते हैं, 3 जगह होती है रखने के लिए, एक आँख, एक हमारे यहाँ दाढ़ होती है यहाँ पर, और एक हुँ। कान के अंदर। ओके। तो हमको उसको बताना पड़ता है भई, क्योंकि उनको जगह देना पड़ेगी। तो जैसे मान लो मैंने कान में दे दी उनको जगह, भई तू कान में बता देगा चुपचाप हाँ। सुन लूँगा। तो तब आपको कुछ कान हादसा होने में वाला होता है, वो मुझे बता देता है। आपको कान में आके बता देता है। वो आपका वही प्रेतराज ही है? नहीं, प्रेतराज एक वो अलग हैं, तो वो आपको कैसी आवाज़ आती है? मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू बट वो कैसी आवाज़ आती है? किसी मेल की या आपकी खुद की आवाज़ आती है? क्या आवाज़ किसकी आती है? कुछ तो आता होगा ना कान में? आवाज़ मैं आपको कैसे बताऊँ कि एक होता नहीं है, एक खाली हॉल, हुँ, जैसे कोई हॉल है काफ़ी बड़ा, हुँ। तो उसमें एक जब हम बहुत चिल्लाते हैं, तो गूंजती है आवाज़, हाँ। वो गूंजने वाली चीज़ आती है। ओके। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कैसी आती है, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। फीमेल ऑफ़ मतलब आती कोर्स। जेंट्स की है, अच्छा, बट गूंजने वाली चीज़ आती है अच्छा। तो कि आपको एकदम कॉन्संट्रेट करके वो करना होता होगा फिर? यहाँ से मत निकलियो, एक्सीडेंट हो जाएगा, बस इतना बोल के शांत। ओह! तो मेरे को पता लग जाएगा यहाँ पे नहीं आना। या जैसे मैं सो के उठा, हुँ। अब मेरे को मान लो सपोज़ अपनी बहन के घर जाना है, अभी मत निकलियो, तो मैं समझ जाऊँगा अभी नहीं निकलना, कुछ वारदात होने वाली है। मैं सिर्फ़ फिर बैठा रहता हूँ। फिर बहन वगैरह कॉल करेगी, भाई अभी तक आया नहीं। हुँ। फिर मैं निकलूँगा, अगर मेरे पे कान में नहीं बजी, तो मैं फ्री हूँ, मैं जा सकता हूँ। अच्छा। मतलब कुछ होगा तो बताएगा, मतलब ये नहीं कि खाली-पीली में कि अब निकलना है तेरे को, हुँ। वो मेरा कोई अलार्म नहीं है वो। ओके। बस चले मतलब आपको जब कोई आपका हाँ, ऐसा कुछ होने हाँ, वाला वो होगा, जब अनहोनी बताएगा वो अगर सिर्फ़ कुछ होने वाली होगी, तो वो कट जाएगी उस टाइम पर। कि आपको अभी बाहर नहीं निकलना। अच्छा। तो ये चीज़ रेज़ोनेट आप किसके जो आपके गुरुजी हैं, उन्होंने तो ऑब्वियसली थोड़ी हायर लेवल इस चीज़ का प्राप्त किया होगा, है ना? और आपका होता होगा ऐसा कुछ। तो चलो ये चीज़ हो गई, आपको सिद्धि प्राप्त है, आपको चीज़ों का पता लग जाता है। ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी रूम में बैठे हो, जहाँ पे नॉर्मल हम जैसे लोग बैठे हैं, जिनको कुछ इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है हुँ, हुँ। और आपको सिंस आपने बताया कि आपको आत्माएँ दिखती हैं, है ना? तो ऐसा भी हुआ है कि आप कभी रैंडम बैठे हुए हो, किसी भी रैंडम XYZ जगह पर और आपको कोई आत्मा दिख गई हो, बट आप सबको बता नहीं सकते क्योंकि लोग डर जाते हैं। ऐसा कुछ कभी कोई इंसिडेंट हुआ है? उसके लिए भी देखो एक चीज़ होती है, जो हमारी आइज़ होती है ना, इनमें एक पर्दा होता है। हुँ। मतलब पर्दा की मतलब आम जनता नहीं समझ पाएगी उस चीज़ को। जो तांत्रिक जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो समझते हैं पर्दा माने क्या होता है। ओके। पर्दा खुलने का मीन्स है, जो मेरा पहली बार पर्दा खुला था, हुँ। राजघाट की बात है दिल्ली की। मैं अपनी बाइक से जा रहा था, मेरा फर्स्ट वो चीज़ थी। तो एक होते नहीं है कि छोटे-छोटे बच्चे भाग जाना,
हम्म। तो मतलब पटरी पार हुए वो, तो मैंने ब्रेक लगाया, पता नहीं बच्चा है। पीछे गाड़ी वाले बोलने लगे, भाई तू ना लाल बत्ती है ना कुछ है, गाड़ी रोक के खड़ा हुआ है। मेरे भाई साहब बच्चे भागते हुए, कह रहा भाई कोई बच्चा भागता भी नहीं यहाँ पे, मैं शायद वहम होगा। चलाई मैंने गाड़ी। अब मैं ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर है ना बुजुर्ग लोग साइकिल चला रहे हैं। मैंने बोला साइकिल नीचे से चलती है, ऊपर ऊपर कहाँ से साइकिल चलने लगी। वेरी स्ट्रेंज। ठीक है, घर आके बैठ गया चुपचाप, समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे को मिलना है आपसे। कह रहे कोई नहीं, 10 बजे ऑफिस खुलता है, आप आ जाना। मैंने बोला सर पता नहीं, मैं सर बोलता हूँ उनको। ये जो गुरुजी है ये एनजीओ के ओनर हैं? हाँ, अच्छा। मतलब जो ओनर है वो अनिल नरेंद्र हैं, ओके। बट जो एक बोलते हैं ना कमान संभालना, हम्म। जैसे राष्ट्रपति बैठते हैं, प्रधानमंत्री सर चीज बिल्कुल संभालते बिल्कुल, हैं, ये हाँ। वो है। अच्छा। मतलब कालका जी के भगत हैं पूरे। ओके। तो फिर मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है। फिर उन्होंने तुरंत चेक करा मेरा यहाँ पे, मतलब अंगूठा लगा के उन्होंने बोला तेरा पर्दा खुल गया है। ओके। पर्दा मीन्स कि तू जो एक अलग दुनिया है ना, तो उसमें एंटर कर सकता है, मीन्स तू उनको देख सकता है, ओके। बट सुन नहीं सकता। हम्म। तो मैंने बोला अच्छा देख सकता हूँ, सुन नहीं सकता हूँ, ठीक है। उन्होंने मेरे को एक मंत्र दिया, क्योंकि उनको पता है बच्चा परेशान हो जाएगा ये, क्योंकि मेरे को ना सब खुली आंखों से नजर आ रहा था। अच्छा। अब मैं यूँ जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई लेडीज घूम रही है, दिख रही है, मैं पता नहीं कौन आ गया एकदम से, मतलब चौक जाना। उन्होंने मंत्र दिया, कह रहे अब बंद हो गई। मेरा बोला हाँ बंद हो गई, मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा। कह रहे अब दोबारा इसको मंत्र को बोल 3 बार। मैंने बोला, फिर दोबारा चीज नजर दिखने लगी मेरे को। तो इसलिए अब ऐसा नहीं है कि कोई, अब जैसे आप बैठे हो तो आपके पीछे कोई भी होगा ना, तो मतलब थोड़ी बहुत मेरे पे हरकत होगी कि हाँ यहाँ कुछ है, बस सिर्फ महसूस होती है वो। अगर मैं फिर मंत्र पढ़ूंगा मैं उसको फिर देख सकता हूँ। अच्छा, तो देख मतलब मैं, आपको सेंसेशन हो जाएगी, बट आपको उसके लिए वो मंत्र जाप करना पड़ेगा टू हाँ, एक्चुअली सी कि वो वहां पर है या नहीं है। ताकि मैं परेशान ना हूँ, नहीं तो ऐसे तो फिर मेरे पे बहुत सारे हाँ, चीज क्योंकि देखने को मिलेगी पेड़ आत्माएं वेड़ तो पे। घूमती ही रहती हैं, ऑफ कोर्स। यहाँ पे ऐसा कुछ है? यहाँ पे नहीं आपको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ ना? है। ऑरा यहाँ का क्लीन है ना? फिर ठीक है। अब हम स्ट्रेस भी बैठ सकते हैं। तो कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस आत्माओं के साथ, सिंस आप बहुत सारी ऑब्वियसली आत्माओं को, जो अशांत आत्माएं होती हैं उनको आप मुक्ति दिलाते हो, तो कुछ ऐसी आत्माएं भी होती होंगी जो आपको तंग करने के लिए रहती होंगी वहां पर? तंग करने के लिए एक थी, जो अपना स्टीफन हॉस्पिटल है, हम्म। तो वहाँ की मॉर्चरी से मेरे को फ़ोन आता है कि भाई एक अनक्लेम्ड बॉडी आई हुई है। हम्म। काफ़ी दिन हो गए, मतलब बदबू भी आ रही है इसमें से। तो पता नहीं उनकी शायद पता नहीं हड़ताल वगैरह चल रही थी उस टाइम पर, क्या था, तो कह रहे भाई आप ही आके ले जाओ। हम्म। ठीक है। अब मैं अपना जो घर से जो रेगुलर जैसे निकलता हूँ वैसे निकला मैं। हम्म। एम्बुलेंस हमारे लिए फ्री होती है, वहाँ खड़ी भी होती है। तो वो कहने लगे भाई मॉर्चरी वहाँ पे चले जाओ। अब हमारा डर एक तरीके से, भाई हम डरते ही नहीं है, खुल चुकी है ये चीज़ें। तो मैंने बॉडी निकाली, स्ट्रेचर पे रखी। अब मेरे साथ कोई नहीं है कि मेरे को कोई बाहर तक ले चल रहा। अब चलते चलते धीरे धीरे वो भारी होती जा रही है वो। मैंने बोला ये भारी होती है, लेकिन क्या बात है क्या नहीं है। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, बाहर आ गया। फिर एक दो भैया थे ड्राइवर वगैरह जो होते हैं, मैंने बोला भाई हाथ लगाओ, अंदर तो रखवाओ कम से कम, इतना तो काम करो आप। हम्म। उसने एक झटके में उठा दी। मैंने बोला अंदर भारी हो रही थी, यहाँ बाहर हल्की हो गई, ये क्या मैटर। हम्म। लेकिन मेरा हाथ लग चुका था बॉडी पे, अब मेरे से कनेक्ट हो गई वो। मैं लेके गया निगम बोध घाट, वहाँ सीएनजी पे जो होता है उनका अंतिम संस्कार वो करवाया। हम्म। कट्टे में बांधी, कट्टे में बांध कर अपने जो हमारे को एक रूम मिलता है, हम अपने रूम में रख देते हैं। ठीक है। अब पता नहीं रात में उसका क्या, मतलब क्या हुआ क्या नहीं, मैं ऐसे यूं करके लेटा हूँ। तो जिसको बोलते हैं ना एक निवस्त्र, मतलब कि वस्त्र नहीं कोई भी पहना हुआ, मतलब मैं ओपन सब कुछ देख रहा हूँ ऊपर से नीचे तक। और इतना वाइट मुंह हुआ था उसका, क्योंकि वो बर्फ में लगी हुई थी। हम्म। जैसे हम लोग, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि वो सफ़ेद कुर्ता पहन लिया डरा रहे हैं, वो ऐसा हम्म। कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं होता? सपोज अगर मैं इस पे मरूंगा ना मैं, तो मेरे इसी पे दिखूंगा मैं सामने वाले को। अच्छा, मतलब जिस भी कंडीशन में आपकी डेथ हुई, हाँ, उसमें ही एक इंसान दिखता अगर है? सपोज मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा यूं करके धक्का लगा तो मेरा हाथ टूट गया, हुँ। तो मैं आपको हाथ टूटा भी नजर आऊंगा वहां पर मैं, अच्छा। और उन्हीं कपड़ों में नजर आऊंगा। हम लोग ओके। बोलते हैं ना आकाशिक रिकॉर्ड होते हैं, तो उसमें जब भी तो शनात बोलते हैं वो कि भाई फोटो दिखाओ कैसा बच्चा दिखता है आपका। हुँ। फिर वो कहता है अच्छा येलो टी शर्ट पहनी हुई थी आपके लड़के ने, वो कहता हाँ हाँ। तो वो ये चीज़ है, बट वो ओके। पिक्चर है, वो पिक्चर में तो दिखा देते हैं सफेद हो गया। हुँ। तो वो मेरे को लड़की वो इसलिए दिखी वाइट मुंह की, क्योंकि वो बर्फ में लगी हुई थी। बर्फ में लगी हुई थी। तो एक होता नहीं ऐसे कि मतलब इतने करीब आना। हुँ। तो मैंने बोला पता नहीं क्या हो रहा है, मैं एकदम से यूं करा, मैं बोल भी नहीं सकता था वहां पे रात में।
तो मतलब एक हो ना गंदी हरकत करना, जैसे थोड़ी-सी मतलब यहाँ पे थोड़ा बाल-वाल लगा देना यहाँ पे। पता नहीं हुँ। क्या हुआ? मैंने थोड़ा झटका सा डाला, मैं बैठ गया। मैं थोड़ा-सा हो गया, पता नहीं यार ये क्या हो गया? ठीक है। अब उसके बाद मैंने गुरुजी को फिर मिलाया फ़ोन। गुरुजी ऐसे-ऐसे बात है। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, अभी जैसे आपने ठीक है बोला, आपको कुछ आया क्या? या नहीं, नहीं, जनरली? नहीं। ओके, ठीक है। जस्ट आस्किंग। तो फिर उसके बाद मैं पहुँचा वहाँ पर। उन्होंने बोला, "भाई देख, तूने हाथ लगाया, तू बात कर। जब मैंने तेरे को पावर दे रखी है तो तू अपना पूछ, मेरे को बार-बार फ़ोन करता है।" हुँ, तो मैंने बोला, "नहीं देखो, एक ऐसा होता है ना, चाहे मैं बेशक आपका चेला हूँ, लेकिन अगर आगे बढ़ूँगा तो देखो गुरु को बुरा ना लगे कि भाई तू बिल्कुल, मेरे से बगैर पूछा काम कर रहा है। बिल्कुल। उन्होंने मेरे को परमिशन दी, तो अपना आप काम करा कर। हुँ, मतलब बड़ी-बड़ी चीज़ों में बोल, लेकिन ये छोटी-मोटी चीज़ मत कर।" अब मैंने उस लड़की से बात करी कि भई आप मतलब इतने करीब आ रहे हो, मतलब क्या और फंडा है? कम्युनिकेट कैसे करते हो आप? बस मन में बोल देते हो और उस तक पहुँच हाँ, जाती है? नहीं उस तक नहीं, जैसे सपोज़ मेरे को किसी को बुलाना है, हुँ, तो मैं उसको 3 बार जो हमारा मंत्र होता है वो बोलना है, अच्छा, उसके बाद ये बोलना है कि आप एक ऐसे रूप में दिखना जिससे मैं डरूँ नहीं। ओके। मतलब मेरे को कोई ऐसे भयानक रूप मत दिखाना, हार्ट अटैक वगैरह है। हुँ। मतलब नॉर्मल रूप में दिखना, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। तो उनके जैसे अभी आपने बताया कि उनकी जब डेथ होती है, तो वो उसी उसी स्वरूप में दिखते हैं, है ना? बट फिर आप जैसे कह रहे हो कि भयानक रूप में मत दिखना, वो क्या भयानक चीज़ है? रूप मीन्स कि एकदम से चौंकाने वाली चीज़। ओके। अब सपोज़ मैं यहाँ बैठा हूँ, एकदम से यूँ करके वहाँ यहाँ, तो मैं बोलूँगा भई ये क्या हो गया? तो मैं वहाँ चौंक जाऊँगा, मेक्स चौंकने पे सेंस, बहुत चीज़ हो जाती है। मेक्स सेंस, मतलब आराम से आना। हाँ, कि मैं अब आराम से आऊँ, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। ओके। तो मैंने बोला, "भई क्या हुआ था?" तो उसने बताया कि लक्ष्मी नगर का था वो। हुँ, मतलब लड़की वो कोलगल निकली थी, ओके। जिसकी डेथ हुई थी, बाहर की लड़की थी वो। तो मैंने बोला, "भाई आपकी डेथ वगैरह कैसे हुई, मतलब और आप एकदम से इतने करीब आ रहे हो, मतलब क्या चाहते हो आप?" हुँ, तो कह रही है कि भई मेरी वो चीज़ है ना पूरी नहीं हो पाई वहाँ पर, अब वो तू पूरी करेगा क्योंकि तूने हाथ लगाया मेरे को ओके। और तू बोला मोक्ष दिलवाऊँगा मैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला हुआ क्या था ये बताओ अब? हुँ, तो उन्होंने अपनी पूरी घटना बताई कि जैसे एक होता नहीं है, कुछ चीज़ के लिए ऐसे दारू वगैरह का सेवन करना, मतलब लड़की आई हुई है, दारू-वारू चल रही है, वहाँ मीट हुँ, हुँ, मुर्गा चल रहा है। हुँ, हुँ, तो वो लड़की वहाँ पे मुर्गा जो खा रही थी, चिकन, इतनी सी हड्डी थी, वो उसके यहाँ ना गले में फँस गई ओके। और वो यूँ करते वो बेहोश हो गई, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, वो लेट गई। लड़का अपने उसके अंदर था ड्रिंक-व्रिंक, हाँ भाई मैं अब कुछ करूँगा यहाँ पर। अब उसने उसको उठाया, वो उठ क्यों नहीं रही? तो पता लगा वो उसकी हड्डी फँस गई थी, वो ऑन द स्पॉट वहाँ खत्म हो गई। ओह! मतलब होटल में ही खत्म हो गई। अच्छा, उस लड़के ने क्या बेवकूफ़ी करी, वो हॉस्पिटल लेके नहीं गया उसको, वो वहाँ पे छोड़ के चला गया। अच्छा उसने उसको वहीं छोड़ दिया, डर हाँ, के कि मतलब क्या हो गया एकदम? ओके। तो फिर मैंने बोला भी, तो कहने लगी भई मेरी वो चीज़ पूरी नहीं हुई, हुँ, वो तू करेगा। मैंने हुँ, बोला जी नहीं, क्योंकि मेरे को नॉलेज है, अगर मैंने कुछ ऐसी हरकत कर दी तो फिर वो किसी का नहीं होने देगी मेरे को वहाँ पर। बिल्कुल। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला कि भई ऐसी-ऐसी बात है। आत्माएँ बहुत जल्दी अटैच भी हो जाती है ना, कि अगर अगर ऐसा कुछ संभोग कर लो, तो फिर वो आपसे अटैच हो जाती हैं। अटैच भी हो जाती है, फिर वो एक होता है ना कि बेवकूफ़ बनाना, हुँ, वो बहुत जल्दी बनाती है बेवकूफ़। मतलब? कि मैं आपको मतलब एक बोलते नहीं है कि मैं आपको सब कुछ दूँगी, हुँ, आप ये काम कर दो। ओके। मतलब बदल जाना, सब कुछ ऐज़ इन? सब कुछ वो कुछ भी कर सकती हैं आपके लिए। ओके। तो फिर मैंने अपने गुरुजी से बोला कि भई एक ऐसी आत्मा है, बट ये बोल रही है कि भई मेरे को करना है। हुँ, अब मैं क्या करूँ भई, ये बताओ आप? कहने लगे ठीक है। फिर मतलब हम मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने हाथ पकड़ा, दोनों ने बुलाया कि भई ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर तेरे को इंसाफ चाहिए हम दिलवा देंगे। हुँ, कह रही ठीक है। हम लोग गए, हमारा ख़ैर कोर्ट में भी आज भी केस दर्ज है वहाँ पर, अच्छा, कड़कड़डूमा में। ओके। क्योंकि वो बेवकूफ़ होटल तो चले जाते हैं, हुँ, उनके आधार कार्ड तो सबमिट होते हैं। हाँ, तो आधार कार्ड से बंदा पकड़वाया हमने, अच्छा। फिर उसकी जो भी जज पेनल्टी वग़ैरह जो करी थी। तो फिर उन्होंने आपसे पूछा नहीं कि आपको इस केस के बारे में कैसे पता लगा? नहीं पूछा था बट क्योंकि वो ऑब्वियसली आप कोर्ट में ये नहीं बोल सकते ना कि आपने आत्मा से कनेक्ट किया हुआ है। नहीं, जब हम वहाँ पर पहुँचे, हुँ, हमारे गुरु हम खुद पहुँचे थे वहाँ पर। अच्छा, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं ना, वो खुद मीडिया से हैं। ओके, अच्छा। हाँ, जब हम पहुँचे, तो हमने बताया कि भई ऐसी-ऐसी बात थी, यहाँ पर कोई डेथ हुई थी। हुँ, कह रहे हाँ, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा था वो लड़की बाहर की थी वो। ओके। तो पुलिस एक मैं ये तो नहीं बोलूँगा देखो हर पुलिस गलत होती है, भई हुँ, पैसा हुँ, खा गई बट थी। उन्होंने लेट गो कर दिया कि चलो कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो पूछने फिर वाले नहीं क्या है ही तो करें। हटाओ, वहाँ पे वो अनक्लेम्ड बॉडी करके मैटर राइट, खत्म कर दिया। राइट। लेकिन ये उससे हमारा पीछा छूट गया था हुँ, और आज भी शायद वो जेल में ही है बंदा। अच्छा अभी भी जेल में है, ओके। तो आपके जो ये एक्सपीरियंसेस हैं, आपको ये अफ़ेक्ट कितना करते हैं पर्सनल लाइफ़ में?
क्योंकि देखो ये सारी चीजें तो एक लेवल ऊपर की हैं, हम लोगों के लेवल की नहीं है ये चीजें, राइट? और बहुत ऑब्वियसली आपको मेहनत लगी होगी यहाँ तक भी पहुंचने के लिए, और वो इंटरेस्ट से आता है अगर किसी हुँ। को मन से चाहा हो उस चीज की। बट डजंट इट अफेक्ट योर पर्सनल लाइफ? कि मतलब पर्सनल लाइफ अफेक्ट करती हैं ये चीजें कहीं ना कहीं? होती है कि जैसे मान लो अभी मैं अनमैरिड हूँ, हम्म। तो शादी टूट जाना है मेरी। हम्म। क्योंकि कोई लड़की नहीं चाहती कि भई शमशान घाटों में पता नहीं क्या मुर्दे वगैरह उठा रहा हूँ। उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है बिल्कुल। कि भई भूत-प्रेत। क्योंकि मैं उनको वही चीज़ समझाता हूँ कि देखो वो भूत-प्रेत नहीं होते हैं वो। हम्म। भूत-प्रेत मीन्स कि अगर मेरी फैमिली मेंबर मर गया, तो मेरे लिए तो वो पितृ है वो। हम्म। वो पितृ है। अब वो अगर आपके सामने आएगा तो वो आपके लिए पितृ नहीं है, वो भूत बोलोगे आप। बिल्कुल। तो मेरे को बुरा लगेगा वहाँ पर, क्या तो मेरे पितरों को भूत बोल रहा है। हम्म। और आप अपने फैमिली मेंबर को मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल, मतलब हाँ। दूसरे का एब्सोल्युटली। भूत है और अपना वाला पितृ है वो। हम्म। तो आपको मतलब शादी की उसमें प्रॉब्लम्स हाँ, मतलब आती लड़की थी? मतलब जैसे रिश्ते आई भी, बट उनको पता लगा भाई काम क्या करते हो? उनको पता लगा कि भाई इनने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी है, हम्म। बट एसटी वगैरह पता नहीं किस में लगा हुआ है। हम्म। कह रहे यार क्या स्कोप है इसके अंदर, मतलब बहुत सारी चीज़ें होने लगी। ऑफ कोर्स। फिर मैंने बोल दिया भाई देखो मैं जब गवर्नमेंट जॉब छोड़ सकता हूँ, तो बीवी भी छोड़ सकता हूँ मैं। तो मतलब आप इस चीज के लिए रेडी हो कि मतलब अगर हाँ, शादी। मतलब मेरा एक संकल्प है कि मैं अगर कोई भी शमशान घाट में जाऊँ और अगर वहाँ के मेरे को पंडित या कोई भी मेरे को बोले कि भाई आज लवारिस बॉडी कोई भी नहीं आई यहाँ पर, तब मेरा वो संकल्प पूरा होगा। अच्छा, तो इसमें ये मानना होता है या आपने खुद का नहीं, आपका ये मेरा एक ये रूल अपना है है? वो है अच्छा, कि ये आपका अपना है। हाँ, कि मैं हर साल चेक करूँगा जाकर शमशान में। अगर जहाँ पे मेरे को पता लग गया अब नहीं आ रही यहाँ पे कोई अनक्लेम्ड बॉडियाँ, हम्म। सब अपनी तरफ से ले आते हैं, हम्म। तो फिर मेरे को वो मुक्ति फिर मिलेगी। आप छोड़ दोगे बैक टू अ प्राइवेट जॉब? गॉट इट। अभी आपने जिक्र किया था कि लोगों को ऐसा लगता है, अपने तो पितृ लगते हैं पर दूसरों के वो भूत भूत प्रेत हाँ, लगते हैं। टॉकिंग अबाउट भूत प्रेत, बहुत सारे टर्म्स हम लोग आजकल सुनते हैं, है ना? भूत, प्रेत, पिशाच, जिन। तो ये कितने लेवल पे कौन ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा हार्म कर सकता है वो? देखो इनका कोई अनुमान नहीं है, एक छोटी चीज़ भी बहुत कुछ कर सकती है ओके। और बड़ी तो देखो बड़ी होती है। हम्म। जैसे मैंने आपको बताई कि मेरे को जिस लाइन में जाना है मैं उसकी सिद्धि करूँगा। हम्म। तो जो आप बता रहे हो ना जैसे डंकिनी हो गई, अब किसी को डंकनी क्या होता है? डंकिनी मतलब एक फीमेल होती है, ओके। जैसे जलपरी हो गई, वो जलपरी नहीं सॉरी छलपरी। छल परी। छलपरी क्या हम बोलते हैं ना जो उल्टे पैर वाली होती है, वो हम्म। छलपरी होती है, उसकी पहचान है ये। होती हैं, ये एग्जिस्ट हाँ, करती हैं? हाँ और ये कुएँ में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, अच्छा। पानी के अंदर। ओके। मतलब ये काफ़ी गर्म होती हैं, गर्म मीन्स कि वैसा वाला गर्म नहीं, हम्म। एक इनका एक ऑरा ही बहुत गर्म होता है। ओके। तो ये जब भी कुएँ के आस-पास या ठंडी जगहों पे ज़्यादा रहती हैं। अच्छा, तो ये या क्या हार्म, मतलब क्या इनको होता है? और ये बनती कैसे है छल परी? मतलब मरा तो मतलब डेथ तो एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग ही हुई होगी ना? तो फिर ऐसा क्या होता है कि बताता वो हूँ लोग मैं, एकदम से ऐसे चेंज हो जाते हैं इन सब चीजों में? ऐसा होता है देखो, जो मेरे को शक्ति मिली है ना, हम्म। मैंने उसका एक बार उपयोग करा था कि मैं देखना चाह रहा था लोग बाग बोलते हैं कि मरने के बाद बंदा जाता कहाँ पर है? हम्म। कि जब डेथ होती है तो क्या होता है? राइट। तो मेरे सामने डेथ पड़ी हुई थी तो मेरे को जानना था ये हुआ क्या है? मतलब आत्मा जाती कहाँ पर है? हम्म। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे को ना 3 प्लेटफ़ॉर्म नज़र आ रहे हैं। अच्छा। जो हमारा नीचे वाला है इसको हम मृत्यु लोक बोलते हैं। मृत्यु लोक, हाँ। मृत्यु लोक का मीन्स कि जो आया है वो जाएगा, चाहे जानवर हो या कोई भी हो, हम्म। उसका मरना तय है यहाँ पर। बिल्कुल। सेकंड वाला प्लेटफ़ॉर्म होता है वो बोलते हैं भटकती आत्माएँ, हम जिसको बोलते हैं ना भटकती आत्माएँ, वहाँ हम्म। भटकते रहते हैं बंदे। अच्छा। उनका कोई वो नहीं है, जगह वगैरह। और वो मोस्टली ऐसे लोगों को मिलती है जो जिनका अननेम्ड डेथ होती है या जिनका कोई लावारिस होती है जो, ठीक है। और तीसरा प्लेटफ़ॉर्म होता है हमारा जो हम बोल देते हैं भाई भगवान जहाँ रहते हैं हमारे जो न्यायाधीश हैं हमारे, हम्म। जो न्याय करते हैं कर्म। तो मैंने चेक करा कि होता क्या है। 3 प्लेटफ़ॉर्म मेरे को समझ में आए, तो तीसरे प्लेटफ़ॉर्म में से एक बुजुर्ग आता है नीचे। मैं पहले सोच रहा था यमराज वगैरह आएँगे, उनके दूत आएँगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, यमराज कोई नहीं आता। यमराज नहीं होते? नहीं पर होते हैं बट वो लेने नहीं आते नीचे, ओके। क्योंकि कलयुग चल रहा है, यमराज वगैरह पे इतना टाइम नहीं है अब हम्म। कि वो मृत्यु को वो करेंगे। ओके। जैसे हम बोलते हैं ना दूत आते हैं, दूत नहीं आते, हमारे अपने आते हैं लेने। अच्छा। जो हमारे बुजुर्ग हो गए ना जो, हम्म। आप ये मत सोचो कि अगर मान लो सपोज़ मैं मर गया, तो मेरी आत्मा वो है वहाँ पर, लेकिन जब मैं दूसरा जन्म लूँगा ना तो वो वाली आत्मा वहीं रहेगी, मेरे को दूसरा जन्म मिलेगा वो। अच्छा। अगर मेरी वही वाली आत्मा दूसरे के अंदर प्रवेश करती, तो फिर सबकी आत्मा एक दूसरे में घुस जाती फिर तो। हम्म।
जैसे हम बोलते हैं ना कि इसे में आत्मा घुस गई, आत्मा हम्म। वगैरह कोई नहीं घुसती है। ओके। नहीं तो सपोज कोई डेड बॉडी पड़ी है, उसकी आत्मा निकल गई, रोती है यार ये मैं मर कैसे गया, वो यकीन नहीं करती। तो उसको भोलेनाथ ने परमिशन ही नहीं दे रखी कि तू वापस एंटर हो जाए, एक बार निकलने के बाद आप अंदर ही नहीं जा सकते। अच्छा। वो उसकी एक अलग दुनिया हो गई। तो मैंने देखा वहां से बुजुर्ग नीचे आए, तो वो कहने लगे भाई अब ऊपर चलना है तेरे को, थर्ड प्लेटफॉर्म पर, जो तेरा कर्म है, अब तेरा जो हिसाब किताब है वो होगा, उसके बाद तेरे को आगे जो भी कुछ है वो मिलेगा। नहीं, उसने ऐसा करा था भाई, मैं लड़की से प्यार करता था, अब वो लड़की दूसरे से शादी करेगी, हम्म। अब मेरे को उसको मारना है। माना ही नहीं कि मैं चलूंगा ऊपर। हाँ, ओके। वो एक लिमिट होती है, सिर्फ बुजुर्ग जो थोड़ी बहुत देर बात करते हैं। हम्म। अगर वो उसने सोच लिया कि मेरे को नहीं जाना, हम्म। तो उसका बुजुर्ग ऊपर चला जाएगा, उसका काम खत्म। ओके। वो आ गया बीच वाले प्लेटफार्म पे। भटकते रहेंगे अब वो। अब वो भटकता रहेगा। ओके। अब कोई होगा सपोज कोई तांत्रिक, अब वो उसको काम में लेगा अपने। काम में कैसे लेगा वो? अब वो बंदा ढूंढेगा कि यार मेरे को कोई सुन सकता है। अब सपोज मैं सुन सकता हूँ या देख सकता हूँ, वो मेरे पास आ जाएगा। मैं बोलूँगा भाई कैसे, क्या हो गया? कुछ नहीं यार, वो उस लड़की से मैं मोहब्बत करता था, अब मैं मर गया हूँ, मेरे को उसको पाना है। अच्छा, उसके बदले क्या कर सकता है? तो आप बताओ क्या करना है? चल ठीक है, ये मेरा भाई है, और यार मेरे को ना पैसे वैसे नहीं देता है ये। सुनी भाई भाई में लड़ाई होना, हम्म। तहस नहस कर दे घर में आकर। अब वो क्या करेगा, उस लड़की के प्यार के चक्कर में मेरे भाई के ऊपर आ जाएगा वो। अच्छा। मतलब वहीं रहेगा, उसको डराएगा, ही हू, हम्म। नुकसान करना। हम्म। लोग कहते नहीं यार हमारा व्यापार नहीं चल रहा, पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्या हो गया। हम्म। वो ऐसे काम होते हैं। ओके। लेकिन वो काम सही कर रहा है वो, क्योंकि भाई उसको तो लड़की चाहिए। अब उसको हम्म। ये भी नहीं पता है बेवकूफ को लड़की नहीं दिलवा रहा, वो उसका खाली पीली उपयोग कर रहा है। राइट। अब कोई तांत्रिक है, किसी से, अब इसका काम खराब हो गया, काम खराब होने पर उससे बोले ये 20,000 रुपये की पेमेंट डाल दो, मैं ठीक कर दूंगा। फिर उसको बोलेगा भाई चल भाई तू निकल, अब दूसरे भैया, वो बंदा ठीक हो गया, उससे 20,000 रुपये उसकी इनकम आ गई। ओह। मतलब एक शक्ति को 10 जगह घुमाना, उसको भटकाना। गॉट इट। समझ रहे हो आप? ये समझ 3 गई। प्लेटफ़ॉर्म का मतलब ये होता है। अगर वो बंदा वहाँ पर समझ गया कि मेरे को ऊपर ही जाना है, तो समझ लो उसको मुक्ति मिल गई। अब वो जब बिल्कुल निचुड़ जाता है ना कि यार मैं तो परेशान हो गया, ना लड़की मिल रही, ना कुछ मिल रहा। हम्म। सपोज़ मेरे से टकराया वो, अब मेरा काम है मोक्ष दिलवाने का कि हम्म। भाई मैं तेरे को सही राह दिखा रहा हूँ, तू वहाँ पे पहुँच, हम्म। किसी के चक्कर में मत पड़। हम्म। अब वो मेरे से वहाँ डील करेगा, भाई आपको क्या चाहिए? तो मैं बोलूँगा भाई ठीक है, चल तेरे को मैं मोक्ष दिलवा रहा हूँ, और मेरा यार एक घर का काम कर दे यार, ये वाला बन नहीं रहा है। हम्म। वो काम कर देगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी वहाँ पर। और उसका फिर वहां पे उसके बाद दी एंड। ध्यान हो जाएगा उसको। गॉट क्योंकि इट। वो कनेक्ट इसलिए करेगा क्योंकि वो फँस चुका है वहाँ पर। हम्म। क्योंकि कुछ उनको कोई सुन थोड़ी सकता, हम बोलते नहीं हैं, भटकती आदमी की तरह घूम रहा है, पता नहीं कौन है। जी, वो बंदे ढूँढते हैं। जब किसी की डेथ होती है तो हम लोग गरुड़ पढ़ते हैं, है ना? और गरुड़ में हमें ये बताया जाता है कि आप, पूरी गरुड़ में ये लिखा है जितना मुझे पता लगा क्योंकि मैंने खुद गरुड़ पढ़ी है, तो उसमें ये लिखा होता है कि आपकी किस तरीके से मृत्यु होती है उससे पता लग जाता है कि आप स्वर्ग में जाने वाले हो या आप नर्क में जाने वाले हो। आपको इसके बारे में वो है कि कैसे पता चलता है? क्योंकि जो मैंने पढ़ा था उसमें ये था कि अगर आपका मुंह से प्राण जा रहे हैं, आंखों से प्राण जा रहे हैं और आप एकदम नॉर्मल डेथ लग रही है तो आप स्वर्ग में जाने वाले हो। पर अगर आप नर्क में जाने वाले हो तो आपका जैसे वॉमिट हो जाएगी, मतलब वॉमिट से आपके प्राण निकल जाएंगे या मोशन से आपके प्राण निकल जाएंगे, इन तरीकों से, या कुछ एक्सीडेंट से आपके प्राण निकल जाएंगे। और फिर उससे ऐसा लगेगा कि आप नर्क में जा रहे हो, और फिर आपके घर वालों को 13 दिन तक वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं। हुँ, हुँ। बेसिकली जो ऐसे कहते हैं कि पिंडदान वगैरह हो गए। गाय को, हाँ, हाँ, पिंडदान हो गया या गायों को खाना खिलाना हो गया या ये सब चीजें हो गई, आपको एक सुख शांति की जगह प्राप्त करवाने के लिए। किसी को बोला जाता है कि नरक में आपको तलते हैं, हुँ, हुँ। पूरी बॉडी आपकी ऐसे होती है, तंग करते हैं, तो वो सारा क्या प्रोसेस है? देखो मैम, ऐसा होता है, मैं आपको बताऊँ, आपने गरुड़ पुराण का मेरे से क्वेश्चन करा है हाँ जी। कि ऐसा होता है, नहीं होता है। मैं हाँ आपको एक जी। चीज़ बताता हूँ। अब आजकल जो मेरे पास केस आते हैं ना, हम्म। वो आते हैं कि जी हमारे घर में बहुत कलेश हो रहा है, हम्म। ठीक है। मैं चेक करता हूँ, तो मेरी चेक चेकिंग कैसे में करते हो? मतलब जो हमारे मंत्र हैं पास्ट में जाने के लिए मैं ओके। चेक करता हूँ। ओके। पूरी बायोग्राफी मेरे पास होती है, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी। बट उसमें भी हमारे एक सिस्टम होता है कि हम पूरी बात नहीं बोल सकते उनको। अच्छा। अब सपोज़ मेरे को, अब मैं आपकी पूरी बायोग्राफी जानता हूँ, हम्म। बचपन से लेके अब तक। हम्म। आप किससे मिलते हो, आपकी क्या चैटिंग है, क्या है, बट वो मैं जानता हूँ। हम्म। लेकिन मैं आपको उतनी ही बात बताऊँगा जितनी आप मेरे से पूछोगे। ओके। अगर आप मेरे को चैलेंजिंग करोगे, नहीं बे
बात बता गया है, तो मैं फिर चिट्ठा फाड़ता हूँ सामने वाले का, फिर आप मेरे से घबराओगे भैया, पूरी पोल पट्टी खोलेगा, ये चीज़ होती है। तो उसके अंदर जो मैंने जो चेक करी, उसके अंदर क्या था, जैसे आजकल होते नहीं कि शादी वगैरह तो होती नहीं है, बट लव वगैरह कर लिया, उसके बाद कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, टैबलेट वगैरह का यूज़ करती हैं, हटा देती हैं वो चीज़ को। अब आपने तो टैबलेट लेके उस चीज़ को हटा दिया, बट एक कोई अंश जब हमारे या कोई महिला के अंदर आता है, क्योंकि हर कुंवारी लड़की थोड़ी बोलेगी भाई मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अगर कुछ चीज़ गई है अंदर तभी वो प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। अब आपने टैबलेट से उसको हटा दिया, लेकिन वो जो अंश था, वो सपोज करो अगर 50 साल की जर्नी लेकर आया था, आपने उसकी 50 साल की जर्नी खराब कर दी अपने सिर्फ 2-4 मिनट के लिए, कि भाई नहीं यार, घर में पता लग जाएगा, भाई हटाओ इसको। आपने तो उसको हटा दिया, बट आपने उसकी जर्नी दफा कर दी। तो वो एंटिटी जो होगी ना, वो 50 साल तक आपके पीछे रहेगी। वो आपको बच्चा कंसीव नहीं होने देगी, या कुछ मियाँ बीवी में तो डिवोर्स हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती हैं, ये सब यही चीज़ का वो चलता है। हम लोग बोलते हैं ना, गरुड़ पुराण में लिखा है जी, मुंह से ये चीज़ निकल गई, वो रियल चीज़ है। बट क्या है कि लोगों को ये पता नहीं होता कि हमने कर्म हम अपना खुद खराब कर रहे हैं। तो जो मैं पास्ट लाइफ चेक करता हूँ ना, मैं वहाँ पे करेक्शन भी करवाता हूँ कि आपसे वो बच्चे आपने करा था, वो कहती है हाँ भैया मैंने करा था। तो उसके लिए जो हम एक अलग पढ़ाई होती है हमारी, उस जो वो एंटिटी होती है उसको निकालते हैं। एक डंडा होता है, डंडे पे उसको काम दिया जाता है कि भाई ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, तो वो भटकती रहेगी वो चीज़, फिर उसको वहाँ से मुक्ति मिलती है, फिर वो अपना फ्यूचर ठीक कर सकते हैं आने वाला। ओके। आप पास्ट लाइफ कैसे चेक करते हो? उसमें 2-3 तरीके होते हैं, एक उँगली पकड़ने से भी होता है, और एक हमारा मंत्र से होता है कि आपका नाम और आपके फादर नेम या आपके हस्बैंड नेम या आपकी फ़ोटो, उससे पूरी बायोग्राफी आ जाती है। तो आप अभी कर सकते हैं ऐसा कुछ? कर एक सकते दो हैं, अगर कुछ कर नहीं, पाओ तो? कर भी सकते हैं, लेकिन एक होता है ना, एक माहौल देखा जाता है, एक पूजा का टाइम होता है अपना, कि ये नहीं कि मैं भाई पॉडकास्ट में आऊँ तो मैं किसी का भी खोल के बैठ जाऊँ वहाँ पर। राइट। समझ रहे हो ना आप? बहुत सारी चीज़ों के नियम होते हैं। अच्छा। एक होते हैं कि पूरे तांत्रिक होना, वो अब जैसे आप बोलो बागेश्वर बाबा हुए अपने, उनकी देखो एक अलग वो है। बिल्कुल, उनको तो अभी देखते ही पता चल जाता है। हाँ, अब वो भी देखो एक अलग फर्मा बनाते हैं अपना, तो हुँ, उनके वो भी गद्दी पे बैठते हैं, राइट, चलते-फिरते सबको नहीं बताते वो, एक राइट, हर चीज़ का नियम होता है। राइट, गॉट इट। ठीक है। एक मूवी आई थी, शैतान, अभी रिसेंटली, उसमें वशीकरण की बात हुई थी। हाँ, प्रॉपर वशीकरण होता है उसमें। हाँ, तो वो चीज़ आजकल के टाइम में हो रही है? हाँ, होती है। दिल्ली में भी हो रही है? क्या होता है उसमें? वही जैसे लड्डू खिला देना, कुछ ऐसे करना? लड्डू से भी हो जाता है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं कि चीनी के दाने पे भी हो जाती है। ओह! चीनी का दाना मीन्स कि भई, बट उसके अंदर वशीकरण में पता क्या होता है, आप एक दूसरे को जानना चाहिए। आपने शैतान मूवी में देखा होगा कि वो बंदा उसके घर पे रह रहा था, हुँ, तब वो चीज़ हुई है। अब ये नहीं कि भई अगर मेरे को कोई बोले, भई मैं जैसे मेरे को वशीकरण करना आता है। अच्छा, अब कोई मेरे को बोले जी कैटरीना कैफ के ऊपर कर दो आप, या जैकलीन पे कर दो, पर नहीं तो कर वो मैं सकते। नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिंक में नहीं है। ओके। अब सपोज़ आप मेरे दोस्त बन गए, हुँ, अब मेरे को भई ठीक है, इसका कोई बॉयफ्रेंड है, अब वो आके कह रहा है यार भाई इनका मैडम का यार मतलब मान नहीं रही है, ना फैमिली राज़ी हो रही है, तो कुछ करो। हुँ। ठीक है। अब मैं उस लड़के को क्या करूँगा, चीनी का दाना दे दूँगा, वो आपकी चाहे चाय में मिला दे, कॉफ़ी में मिला दे, आप उसके वश में हो गए फिर। अब वो जैसा कहेगा आप वैसा करोगे। वो जैसा कहेगा वैसा करूँगी या जो आप कहोगे वो करूँगी? क्योंकि आपने किया ना। आपने किया है, लेकिन वो मकसद क्या था? वो मैंने उसके लिए करा है आपके ऊपर, अच्छा। कि वो चाह रहा है आपसे शादी करना, मैं नहीं चाहता आपसे शादी करना। हुँ, बट जो शैतान मूवी में दिखाई है वो चीज़ बिल्कुल रियल है। बट वो तो चाह ही सब कुछ ऊट-पटांग वो चाह रहा था, हुँ, हुँ, वो हुँ। अजय देवगन थोड़ी चाह रहा था उसके अंदर। राइट। तो आपने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है जिसमें आपने किसी का वशीकरण किया हो? किसी काफ़ी और सारे के लिए? काफ़ी सारे केस हैं लव वगैरह में, बट ना हमारे को मैम पता रहता है हुँ, कि लड़का झूठ तो नहीं बोल रहा, कभी खाली-पीली फ़ायदा उठा रहा हो ये। राइट। मतलब ये चीज़ हमको पता रहती कोई है। एक स्टोरी शेयर करो अगर तो? स्टोरी तो मैम देखो 2-3 है मेरे पास, लव की भी है और एक डिवोर्स की भी है। जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हो? हॉन्टेड मीन्स कि मतलब जो नॉर्मल ना हो, मतलब होता है ना लव वगैरह, तो चलो होता है कि लड़का कहता है कि मुझे प्यार है और मुझे इसको वश में करना है ताकि ये मेरी बात मान जाए। उसका एक रूल भी होता है ना कि अगर आप ऐसा कुछ वशीकरण करवाना चाहते हो तो आपको किसी एक चीज को खोना पड़ता है।
ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो देखो मैं एक फ़िल्म इंडस्ट्री, अगर वो 2 वहाँ पे ही चीज़ चलता नहीं है। 2 चीज़ नहीं बताएँगे तो फिर बंदा देखेगा नहीं। राइट। लेकिन जो जैसे हम लोग हैं ना, एक प्रोफ़ेशनली हमारा ये है, तो हुँ। हम आँखों-आँखों में ही काम कर देंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। मतलब? मतलब आँखों के अंदर, आँखों में ही काम हो जाता है सामने वाले का। समझी नहीं मैं। अच्छा, मतलब अगर हम जैसे बैठे हैं, तो आप हाँ, ऐसे बैठे-बैठे में वशीकरण हाँ, कर मतलब लोगे? कुछ भी कर सकते हैं आप। वो उसके लिए एक प्रोफ़ेशनल चीज़ होती है ये। ओके। अब पिक्चर में ये चीज़ थोड़ी दिखाएगा, किसी ने आँखें कर दी यूँ तो वो उसमें वश में आ गया। वो तो 2 चीज़ और बताएगा पर वो वो। तो हिप्नोटाइज़िंग नहीं होगी फिर? सबकी अलग-अलग वो है। मैंने आपको बताया ना, हुँ। अगर जो जिस काम के लिए बना है वो उसको वही काम आएगा। राइट। अब सपोज़ कि भई मेरा काम है मान लो वश में करना किसी भी चीज़ को। बट मेरे आगे एक सिस्टम है कि मैं गलत नहीं कर सकता आपको। हुँ। वो मेरा अपना नियम है कि मैं अच्छा। गलत नहीं करूँगा। हुँ। अब ऐसे तो मान लो मैं किसी भी वश करता रहूँ, कुछ भी कर लूँगा मैं तो। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो चीज़ नहीं करनी है मेरे को, वो शक्ति वो वाली नहीं है मेरे पास। ओके। वो तांत्रिक औवड़ अलग होते हैं जो पैसे लेके काम करते हैं, हुँ, हुँ। मारलगिरी हो गई, मार देते हैं बंदों को, हुँ, हुँ, हुँ। वो अलग लेवल के बंदे होते हैं। तो आपकी कोई वशीकरण स्टोरी बताओ? वशीकरण की भी है कि एक लड़की मतलब मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करती है, तो मेरी मैनेजर कहने लगी भाई 18-19 दिन हो गए, इसका मैसेज पढ़ा आप। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा कॉलिंग नंबर दो। तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी वो, 21 या 20 साल की थी। अब उसको जो लव हुआ था ना, वो एक शादीशुदा बंदे से हुआ था। ओके। अब भाई कहने लगी आप कितने भी रुपए ले लो मेरे से, आप बट कर दो। मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितने मर्ज़ी ले लो, बट मेरे को बंदा चाहिए वो। ओके। एक दफ़ा को मेरा मन भी ललचाया कि यार 1 डेढ़ लाख रुपए मिल रहे हैं, अगर काम कर दिया तो मेरे को प्रॉफ़िट हो जाएगा। हुँ। लेकिन जो मैंने चीज़ सिद्ध कर रखी है, अब वो प्रॉफ़िट नहीं माँगती वो। राइट। अब मैंने वो मेरे को ये चीज़ बता रही कि आप किसी का घर तोड़वाओगे, पहली बात तो, हुँ। वो मैं गुनाह करूँगा। हुँ। भाई पहले उसको डिवोर्स करवाऊँगा, हुँ। उसके बाद वो लड़की उससे शादी करेगी। राइट। तो मैंने उसको वहाँ पे मना करा, वो लड़की कहने लगी नहीं मतलब मेरे को आपसे मिलना है, कितने रुपए भी ले लो आप। काफ़ी अच्छी लड़की थी वो, देहरादून की लड़की थी वो। बट मैंने फिर वो वाला काम नहीं करा, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि मेरे को आवाज़ ये आ गई थी कि एक तो बंदा वो शादीशुदा, वो लड़की ने मेरे से झूठ बोला था कि नहीं वो किस मेरे बात पे? बॉयफ्रेंड हैं और ऐसी-ऐसी बात है। मैंने बोला ठीक है, आप मेरे को नाम बताओ बॉयफ्रेंड का, फ़ोटो वगैरह भेजो। उन्होंने फ़ोटो भेजी। तो मेरी वहाँ पर चेक इन के दौरान है ना, एक जैसे बोलते हैं ना अवैध संबंध बनाना किसी के साथ। अब वहाँ पे वो आत्मा ये थोड़ी बोलेगी ये बीवी के साथ कुछ कर रहा है, वहाँ पे अवैध लिखा हुआ आ रहा था मेरे पास, मतलब अच्छा। कि ये तो भई मतलब एक अलग उसमें है। मैंने बोला, अलग कैसे आ रहा है यार? तो मैंने उससे पूछा कि भई आपके साथ कुछ करा है इनने? तो कह रही नहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं करा, बट मेरे को शादी करनी है। मैंने दोबारा चेक इन करी। मैंने बोला अवैध आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने बोला ऐसा करो आप, लड़के के पापा का नाम बताओ और उसके पापा का नाम बताओ, मैं कर दूँगा। मे बी मतलब उससे खेल रहा था गेम। हुँ। तब पता लगा कि भई वो तो बारात वगैरह मेरे को पूरी दिख गई पास्ट लाइफ़ की, कि अच्छा। लड़के की लड़की शा लड़का मतलब शादीशुदा है। तो अच्छा। मैंने बोला आपने मेरे से झूठ क्यों बोला? तो कह रही नहीं भैया आप है ना मतलब पैसे ले लो उसको डिवोर्स करवाओ और मैं शादी करना चाहती हूँ। मैंने सीधा मना कर दिया वहाँ पर, हुँ। क्योंकि मैं उसके चक्कर में घर तोड़ देता नहीं तो। राइट। और कोई ऐसी बहुत सा सक्सेसफुल स्टोरी है जिसमें हो गया वशीकरण? नहीं हुए हैं जो नॉर्मल जो होते हैं कि भई किसी के माँ-बाप राज़ी नहीं होते। हुँ। एक अदर कास्ट हो गई कि भई मेरे माँ-बाप राज़ी नहीं हो गए, भैया म उनको करवाओ। तो उनके ऊपर कर देते हैं हम। तो कैसे होता है मतलब ये? कुछ नहीं, उसमें हमारे को एक फ़ोटो चाहिए होती है उनकी, पहली बात तो लड़का-लड़की की, और अच्छा। जिसके ऊपर करवाना होता है उसकी मेन फ़ोटो। ओके। और उस फ़ोटो के ऊपर चश्मा नहीं होना चाहिए। ओके। मतलब कुछ जो हम लौंग वगैरह उछालते हैं फ़ोटो पे, तो वो चश्मा नहीं होना चाहिए। मतलब चश्मा या शीशा एक ऐसा होता है जो रिफ्लेक्ट करता है हमारी चीज़ को। वो वही चीज़ दर्शाता है हमारे को जैसे हम हैं। हम बोलते नहीं शीशे में अपना आप, एक बार बोलते हैं लड़ाई में बोलते थे पहले आप खुद झाँक के देख पहले आईने के अंदर, क्या है वो? तो वो वहाँ पे मिरर मतलब एक शीशा नहीं होना चाहिए आपकी आँखों के ऊपर। ओके। और एक हुआ था जो मैंने आपको बताई बात कि वो कह रही थी भई 6-7 साल से हमारा कोई बेबी नहीं हो रहा है। तब मैंने चेक करा था तो मैंने बोला आपने तो अबॉर्शन ही 3-4 करवा रखे हैं। हुँ। तो कह रहे हैं हाँ, उस टाइम हमको नहीं चाहिए था बट अब चाहिए। तो मैंने बोला वो 3-4 एंटिटी आपके पीछे ही है वो। भई वो मतलब वो अबॉर्शन एक वो हमारे ऊपर है कि भई हुँ। हम नहीं करना चाहते। हुँ। बट वो तो बंदा जर्नी लेकर आ गया ना अपनी वो आपके उसके अंदर। एग्ज़ैक्टली। अब आपने उसकी जर्नी खराब कर दी। आप बोलते हो नहीं यार किस्मत में ही नहीं था। राइट। हर चीज़ किस्मत में नहीं होती। आप अपने हाथ से बिगाड़ रहे हो वो चीज़। हुँ। अगर आप नहीं बिगाड़ोगे तो बेबी बॉर्न होगा आपका। हुँ। ऐसे राइट। भी केस आए, फिर वो एंटिटी हटाई। तो आप वश में कैसे करते हो? जैसे अभी आपने बताया कि अगर माँ-बाप नहीं मान रहे हैं, तो आपने उनको वश में करवा दिया। तो वो हुँ। कैसे, मतलब क्या वश होता में है मतलब है कि प्रोसेस? जैसे लड़की बोलेगी कि मम्मी मेरी शादी करवा दो उनसे, जो भी है। तो वश में मतलब वो लड़की के वश में है कि चल ठीक है। मतलब एक वो ना ज़्यादा
वशीकरण का मतलब होता है कि जो हम एक अलग से सोचते हैं ना कि नहीं यार, वो लड़का ठीक नहीं है भाई, दारू भी पीता है, वो सिगरेट भी पीता है, तो वो चीज़ उसके माइंड से ना कनेक्शन हटेगा वहाँ से। वो कह रहा ना, नहीं मम्मी बहुत अच्छा है, मैं संभाल लूंगी। तो उसको वो चीज़ सुनाई जाएगी, अच्छा संभाल लेगी बेटा तू, हाँ ठीक है चल कोई नहीं, देखते हैं, बात करते हैं। हुँ, तो उसके माइंड से वो स्किप हो गई सिगरेट विगरेट, हुँ। उसको बोलते हैं वशीकरण। अच्छा, मतलब आपके जो आप हिसाब अदर से होगा काम। हाँ, जो आप अदर सोचोगे ना, वो फ़ोकस नहीं आएगा, जो मतलब आप लगेगा बोलोगे। नॉर्मली, कुछ हुँ, ऐसा नहीं लगेगा, बस हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाउंस बैक कर गया? जैसे मान लो आपका आपका जो प्रोसेस है या आपका जो तंत्र जो आप जो भी कर रहे हो, वो रिवर्स मार गया, ऐसा वो नहीं होता? तब होता है जब कोई एक होता नहीं है, ऐसे बंदे इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं, हुँ, कि सपोज़ किसी का वशीकरण है 28,000 रुपए का, हुँ, तो उसने बोला कि भैया मान लो 14,000 रुपए आप ले लो, हुँ, 14 दूनी 28, हुँ, 14,000 मैं बाद में दे दूँगी। हुँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब हमने काम तो पूरा कर दिया, सेटअप। अब मैंने उससे बोला भाई मेरे को पेमेंट डालो आप, क्योंकि मेरे को भोग के तो पैसे देने हैं। लड़की मुँह कर रही है। फिर वो उलट कर देते हैं वो। वो शक्ति वापस आती है फिर, क्योंकि उसको तो भोग चाहिए पूरा। वापस आती है या आप ले आते हो? नहीं, कि हम भाई नहीं लेकर पेमेंट नहीं आते हुई, हैं। तू वापस आ। नहीं, वो नहीं। हाँ, वो तो देखो चीज़ हमने छोड़ दी, अच्छा, बट उनको सब पता रहता है, क्योंकि वो ओके, चीज़ तो है ही हमारी, हुँ, हमसे काम ले रही है वो। राइट, और उनको पता है कि भई एक होते नहीं ऐसे एक ओनर, हुँ, मैं उनका ओनर हूँ। हुँ, मैं उनको अपने हिसाब से भेजूँगा मैं। हुँ, अब मेरे पे पेमेंट नहीं आई, तो भाई नहीं आई, चल ठीक है भाई, कर्मा है, बिलीवर है, ठीक है। दूसरा केस देखो। तो अब वो शक्ति तो मैंने फ्री कर दी ना, हुँ, अब पेमेंट नहीं आई, भोग कहाँ से दूँगा उसको माँगेगा। अब वो मेरे पास आएगी, हाँ, क्या है भाई, पेमेंट लेकर आ। हुँ। अब वो उसको उथल-पुथल करना चालू करेगी, भाई पेमेंट निकाल, ऐसे। तो वापस से प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी हुँ। शुरू हो जाएँगी फिर अगर वो ऐसा अपना कुछ बकता हुआ आएगा मेरे पास, कि भैया ये तो सब बिगड़ रहा है यहाँ पर। फिर आप सेट। वापस सेट कर हुँ, दोगे। ये चीज़ अच्छी है। मतलब पर आपको क्या लग रहा है कि आपने ये सब जो करा है, सिद्धि करी है या ये सब आप कर रहे हो, आपकी लाइफ पे तो अब जैसे आपने बताया कि पर्सनल लाइफ पे तो अफेक्ट कर ही रहा है। ये चीज़ें हेल्थ पे भी अफेक्ट करती हैं कहीं न कहीं? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं ना ये। मंत्र, तंत्र, विद्या स मतलब हुँ। सिद्धि, मानती हूँ कि है इन सब का बहुत बहुत अलग वैल्यू है और बहुत अलग हम लोगों की लाइफ से बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं ये। बट इसका कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होगा ना? अगर आप इसमें कर रहे हो, हेल्थ हुँ, पे हुँ। इफ़ेक्ट होना होता होगा या आपको थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? ऐसा होता है जैसे मैं कभी-कभी मतलब जैसे सोते-सोते चौंक जाता हूँ। हुँ, चौंकने का मतलब है कि वो एक तो ना मेरे को दृश्य एक रोज़ एक अनोखा एक दृश्य दिखता है मेरे को। मेरे को चीज़ें भेजना है, उनसे बात करनी है। मतलब माइंड में इतना प्रेशर रहता है कि मेरे सर में दर्द रहता है। ओके। अब जैसे सपोज़ अब मेरे को नींद आ रही है इस टाइम पर, हुँ, लेकिन भई मेरा काम है, मेरे को करना पड़ेगा ये। हुँ, अगर किसी की तबीयत ख़राब है, मेरे को वो भी चेक करनी पड़ेगी, भई क्या बात है, क्या नहीं है। फिर शक्ति आएगी, भई तेरा काम हो गया है, अब मेरे को भोग दे, मैंने तेरा काम कर दिया है। ठीक है भई ये ले। उनका एक मैंने टाइम बाँध रखा है, उनका भी, सबका। अच्छा। मतलब कम्युनिकेट करके कि तुम दिन के इस टाइम पर ही आना हाँ, भाई मेरे शाम को पास। 6 बजे आ जाइयो, मैं फ्री मिलूँगा। अब 6 ओह! बजे का मतलब है अगर मैं कहीं पर भी पाकिस्तान भी बैठा हूँ ना, कहीं पर भी, तो 6 बजे भोग देना है उनका, ओह! नहीं तो फिर मेरे को भपेड़ती हैं वो। तो आप भोग देते हो और लोगों को तो दिखती नहीं है, वो कंज़्यूम कैसे करती हैं वो भोग? नहीं, वो ऑटोमेटिक करती हैं कंज़्यूम, वो पता भी नहीं लगने देती, वो धुएँ की तरह होती हैं वो। मतलब? एक धुआँ होता है, कुछ एक ऐसे कुछ सिचुएशन बता के बताओ ना? जैसे सपोज़ मान लो कुछ मेरी चीज़ें हैं, जैसे आदमी बुजुर्ग की, वो सिगरेट माँगती हैं। हुँ, तो सपोज़ मैंने सिगरेट रखी, खड़ी करके, अब वो धुआँ निकल रहा है, तो वो उस धुएँ में ही मदहोश हैं वो, कि हाँ, धुआँ मिल गया, ठीक है, मेरे को भोग मिल गया। ओके। वो पी के चली भी जाएँगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। ओह! लोग बाग तो सोचते हैं कि यार ऐसी कोई कहानी बना रहे होंगे ये, बट हम खुद फेस करते हैं, हमें मालूम है। चाय होगी, अगर आप मेरे लिए चाय लेकर आए हो सपोज़, अब उसका भोग का टाइम है, मैं यहाँ चाय साइड में रख दूँगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो खिलाड़ी बंदे होते हैं जो, उनकी पहचान। जैसे सपोज़ मैं अपने आप को नहीं बोलता, कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, हुँ, बट मैं बता रहा हूँ, चाय यहाँ रखी रहेगी, मैं आपसे बात करता रहूँगा और वो वहाँ पे पीछे भोग लगता रहेगा। वो कान में बताता रहेगा आपके बारे में। उधर यहाँ पे काम भी चल रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा उन्होंने चाय रख रखी है। मेरे बारे में पता है का मतलब? सपोज़ आप कोई चाय लेकर आए, हाँ, अब उसका भोग है चाय, हुँ, ठीक है? जैसे हम किसी फैमिली मेंबर के घर जाते हैं, अब उन्होंने राइट। चाय रख दी, तो अब हम एकदम से तो पीते नहीं, रखी रहती है वो। क्योंकि हम कोई प्रोफ़ेशनल नहीं है हमारा, तो राइट। हम भई बाद में चाय पीएँगे। हुँ, अगर मेरे को जानना है इसके बारे में कि भई ठीक है, अभी हाथ-वाथ बता दे, चाय रख रहा हूँ मैं तेरे लिए। चाय मैंने यहाँ रख दी साइड में। अब आपको नहीं मालूम कि भाई बंदे ने चाय रखी होगी, शायद ठंडी कर रहा होगा वो हुँ, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इधर वो कान में बता रहा है, उधर वो चाय भी पी रहा है वहाँ पर, आपको पता भी नहीं लगेगा। ओके। और वो चाय खत्म हो जाएगी। नहीं, चाय खत्म नहीं होगी, वो चाय तो मतलब एक जैसे होती है ना धुआँ निकलना, वो धुएँ की तरह होते हैं वो।
अच्छा। वो पीने का मतलब ऐसे थोड़ी पीते हैं वो, हाँ। बस स्मेल नहीं, हाँ ठीक है। जब तो कहते हैं इत्र वगैरह लगा के मत जाओ, खुशबू से चलते हैं वो लोग, हम्म। खाते पीते कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं ना भोग दे दिया, और सुगंध चाहिए। जैसे मांस की देखो, आप मीट बनाओगे तो उसकी एक अलग खुशबू होती है, अंडों की अलग होती है। हम्म। ठीक है, चाय रखी हुई है, इधर आपका काम हो रहा है, उधर चाय पी रहा है बंदा, हम्म। उठ के पी लो आप, हमारे को कुछ नहीं होगा। अच्छा। वो काम करके हम चुपचाप चले भी आएंगे आपके घर में कि भाई ठीक है यहाँ पे रहियो, सब कुछ बिगाड़ दे, देख लूंगा मैं। चाय पी के यहाँ काम भी हो गया आपका। सुपर पावर्स। बहुत यार, मतलब ये तो बहुत यूनिक बात है। गुड पावर, पर मेहनत बहुत लगती होगी ये मतलब ये पावर मैंने लेने आपको के बहुत लिए। अंदर की बात बताई है हाँ जी। कि काम हो भी जाता है, जैसे बोलते हैं ना आंखों में काम होना, वो आंखों में काम भी हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगेगा कम्युनिकेट इस तरीके से होता है वो काम। कि चीज़ें हमारे से बात भी करती रहेंगी और हम काम भी करते रहेंगे चुपचाप। वो गॉट हमारे इट। को आके बता भी देंगे भाई तेरे जो तूने पिछला जो काम दे रखा था वो पूरा हो गया है, अब तो बता यहाँ तो कोई बात नया कर रहा जो। है। हाँ, वो पता रखता रहेगा हमारे को। अच्छा। जैसे मान लो मैंने कोई पिछला काम छोड़ कर आया हूँ, तो वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो मेरे को बोल के भी चला जाएगा भाई तेरा काम हो गया है, मेरे को शाम को 6 बजे भोग दे दियो। आप लोगों को सक्सेसफुल भी करवाते हो ये सब करके? सक्सेसफुल मीन्स, मतलब चैनल वैनल चलवा देते हो? नहीं वो चीज़ देखो एक अलग होती है, मैं बोले ना देखो, हमारा अपना कर्म अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हम किसी के भरोसे नहीं बैठते। ट्रू। चल जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी सिद्धि आपके ऊपर जायज रहे वो ज्यादा अच्छा है। मेरे को बस एक जाते जाते एक आपसे क्वेश्चन था। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें, डोंट माइंड, मतलब मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें द होस्ट वाज नॉट बिलीविंग इन द पावर्स दैट यू डू, है ना? उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी आप करते हो या कुछ ऐसा। और आपने, कुछ लाइट्स फ्लिकर हो गई, बंद हो गई, एंड कुछ चीज टेबल पे मूव हाँ, हो वो गई। हमारी एक कैसी शक्ति होती है, वो यूं करके चलती है वो 2 उँगली से। हम्म। लेकिन ये कि भई उनको दिखाना था मेरे को कि वो मान नहीं रहे थे, क्योंकि ना मेरी बहसबाजी बहुत ज़्यादा हो रही वो थी। स्क्रिप्टेड नहीं था, नहीं, दैट वाज रियल। मतलब मैं दिखा सकता हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को दिखाने का यहाँ पर। क्योंकि मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है दिखाकर, कि मैं ऑडियंस को ये नहीं दिखाना चाहता कि हाँ, ये है। आप मानो नहीं मानो वो आपका वो है, क्योंकि देखो जो मेरा अलग लेवल है काम कर रहा हूँ वो मुझे मालूम है। अगर मेरा कोई प्रॉफ़िट हो रहा है, तो मेरे को दूसरे से मतलब नहीं है, मेरे को अपने प्रॉफ़िट से मतलब है। मेरा प्रॉफ़िट हो रहा है, मेरे घर में खाना चल रहा है, उधर क्या मैं हो कर रहा गया हूँ। था? उधर तो उन्होंने मतलब एक होता नहीं है बहस करना, कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने दिखाया था, बट मेरे गुरु ने भी देखा तो उन्होंने मना करा, भई शक्ति का आप गलत उपयोग मत गलत करो आप। इस्तेमाल मत करो। आप किसी को दिखाओ मत। हम्म। कुछ चीज़ें गुप्त हैं, ठीक है। सामने वाला बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता, भाई नहीं कर सकता मैं। लेकिन हमें मालूम है ना हम क्या कर सकते हैं। राइट। बस, तो मतलब वो भूल थी जो हो गई थी उधर। वो भूल समझ लो आप। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी नॉलेज, मतलब काफ़ी पता लगा कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हुँ, नॉलेज है, एंड बहुत नेक काम कर रहे हो। बहुत मतलब इंस्पायरिंग काम कर रहे हो। हिम्मत चाहिए ये काम करने के लिए, बिल्कुल। दैट इज़ फॉर श्योर। बट इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट होने के लिए, अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहो कि कैसे अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम, कि बचे रहे, क्योंकि हम लोग तो नहीं पढ़ना चाहेंगे, जो भी आम लोग हैं वो नहीं, नहीं पढ़ना चाहेंगे। देखो आम लोग मीन्स, अब सबको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप आपका मतलब जैसे होता है ना कर्म हमारा, हम्म। जैसे बोलते हैं लोग बाग भाई कुत्तों को ये खिलाओ तो आपके शत्रु कम होंगे, वो एक रेमेडी होती है वो। ओके। वो एस्ट्रोलॉजर वो एक अलग लेवल के हैं, हम्म। ठीक है? मेरा सिर्फ़ ये मानना है कि आपका कर्म अच्छा है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, भूत-प्रेत कोई कुछ नहीं करेगा। अब हमारे कर्म में ही जैसे मैंने आपको वो लेडीज़ का बताया है, कि आप अपना 2 मिनट, 4 मिनट आप अपना एन्जॉय कर रहे हो, उसके बाद उस बच्चे को आप हटा रहे हो, तो हम्म। आपने तो जर्नी खराब कर दी ना उसकी। मेरे को वहाँ गुस्सा आई थी, हम्म। कि आप किसी की जर्नी ही खराब कर रहे हो। राइट। तो अब आपके साथ तो भूत-प्रेत फिर चलेंगे ही चलेंगे। वो आपका ही बंदा भूत बना हुआ है वहाँ पर। आपका खुद का बच्चा, जो ये, बिफोर वी कॉल दिस ऑफ, जो ये बोलते हैं कि शाम को आप परफ्यूम लगा के और बाल खोल के मत जाओ, या इत्र लगा के और बाल खोल के मत जाओ, आपको भूत चिपक जाएंगे, ऐसे कुछ होते, वो सच है? देखो ऐसा होता है, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जो एक अच्छी औरत होती है ना, वो हमेशा अपना दामन बचा के चलती है। ओके। जो अच्छी औरत होती है, वो हमेशा दामन बचा के चलती है, हम्म। ताकि कोई छींटे ना आ जाए, हम्म। गलत चीज़ की। अब जैसे हम राइट। बोलते नहीं है कि मंदिर में भी पर्दे लग जाते हैं रात में, हम्म। कि
अब ये थोड़ी है मंदिर में पर्दे लग गए तो भगवान सो गए या कुछ ऐसी बात हो गई। हम लोग बोलते हैं ना रात के 12 बजे के बाद भूतों का एक अलग होता है, हम्म क्योंकि उनका एक अलग टाइम होता है। हम्म जैसे सपोज़ कोई गंगा जी वगैरह हो गई या कोई ऐसा तट हो गया नदी का, वहाँ पे 1 बज के मतलब जो दिन का 1 बजता है, 1 बजे और सवा 1 तक उनको नहाना नहीं चाहिए वहाँ पर। ओके। क्योंकि जो घाट की जो शक्तियाँ होती है ना वो उस टाइम दोपहर को दोपहर को 1 से सवा 1 तक हाँ, वो मेन टाइम होता है उनको घूमने का वहाँ जो पर। ये हरिद्वार वगैरह होता है इसमें नहीं, यहाँ। हरिद्वार एक वो एक अलग लेवल हो गया, वो गंगा जी मेन हो गई वो। तो आप कौन से तट की बात कर रहे हो? रिवर साइड? हाँ, अच्छा, वहां पे 1 से सवा 1 तक मत जाओ। आपको जाओ नहीं मतलब नहाना-वहाना नहीं है आपको, वो उनका नहाने-वहाने का टाइम होता है। तो उस टाइम पे आपके ऊपर आ सकती है। हाँ, उस टाइम आप नहाओगे ही, हू, हू जैसे लड़की लेडीज़ हँसती हैं, हम्म। तो वो वहाँ पे सवार होकर आ जाते हैं फिर। अच्छा। और ये सवार कहीं होकर भी मतलब हो चिपक सकता है? कर हाँ, कहीं पे भी हो सकता है। और जैसे ये बोलते हैं कि परफ्यूम लगा के शाम को निकल रहे हो तो? परफ्यूम जो जैसे मैंने आपको बताया वो खुशबू से चलते हैं वो। हम्म। अगर उनको खुशबू पसंद आई तो वो आ जाएँगे आपके पीछे। इर्रिस्पेक्टिव आप कितने भी प्योर हो या आप कितने भी अच्छे कर्म किए हो, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। गाइस शाम को इत्र लगा के बाल खोल के बाहर नहीं निकलना। हुँ, सीख मिल गई है ये। आपको आप मंदिर जा सकते हो हुँ। क्योंकि आप इतना कुछ जैसे करते हो, जैसे आप बता रहे हो कि आप शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं, आपको बताती हैं, ये सब करती हैं। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि बोलते हैं ना कि मंदिर से शक्तियाँ भगवान से दूर भागती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको जो वो मैं रिस्ट्रिक्ट आपको करते बता हो? रहा था जो मैंने छाया पुरुष जो छोड़ दिया था, हाँ जी। उसकी कंडीशन ऐसी थी मांस और दूसरी चीज़ की भी मंदिर नहीं आना, हुँ, धूप के अंदर नहीं निकलना। हुँ, तो मैंने बोला ये तो यार मतलब एक पॉलिसी में रह के कैसी आई है हुँ, कि मंदिर नहीं आना। मैंने बोला भाई मैं तो मंदिर तो जाता हूँ, हुँ, नहाना नहीं है आपको, मतलब एक अलग ही चीज़ का लेवल था वो। मैंने बोला हुँ। भाई मैं नहीं कर सकता, बट मेरे को जो एक दिख रही थी ना एक फायर चीज़, मैंने वो चीज़ करी, बट उसने ये वाली चीज़ नहीं बोली मेरे नहीं को। बोली। फिर आपने अब मैं छोड़ मंदिर दिया? भी आता हूँ, हर सारे काम करता हूँ मैं। अच्छा, ज़्यादातर शमशान घाट में रहता हूँ, उससे बड़ा तो कोई मंदिर ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सुने। बहुत बहुत एक्सपीरियंस लेके आए हो आप। बट हम नेक्स्ट एपिसोड भी आपके साथ करेंगे। जल्दी, बहुत जल्दी मे बी आपके पास और एक्सपीरियंसेस होंगे उनको करने के लिए। आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके पूछिए एंड आशीष जी खुद आंसर करेंगे उनको। बिल्कुल। हम उन तक पहुंचा देंगे आपके क्वेश्चंस, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। एंड जो पार्ट आपको पसंद आया, जो पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो भी बताना। एंड कीप फॉलोइंग टू स्टोरीज विद उफुट कुड़ी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग। इट वाज अ ग्रेट ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू। काफ़ी टाइम बाद ऐसे टॉपिक हमने हुँ, टच हुँ। करे हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं लोगों तक को बताने के लिए। तो इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन गाइज एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू स्टोरीज विद उफुट कुड़ी। आपको हम नेक्स्ट पॉडकास्ट मिलेंगे और कुछ एपिसोड में हम आशीष जी के साथ फिर से आएंगे। थैंक यू।